ओके सो गाइस, आप सब लोग रेडी हो? एक बार मेरे को बता दो चैट बॉक्स में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑल सेट। ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग आ चुके हैं और एक बार मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ उसके बाद। ओके। अभी मैंने मीटिंग लॉक करी है। अभी 3 लोगों की रिक्वेस्ट मेरे को आ भी गई। यार कर लो यार, सब लोग पहले एक बार आ जाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अभी लास्ट मैंने एंट्री दे दी है। डन। ओके, अब इसके बाद मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है? ओके गाइस, सो आज का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। अभी क्या चीज़ होती है, एक सेकेंड वेट करना यार। ओके चलो, जितने लोग रह गए अब रह गए, तो टाइमली थोड़ा सा मीटिंग्स में आ जाया करो आप लोग। ओके सो क्या होता है, देखो गाइस, अब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑल सेट। अभी आप कौन कौन से लेवल्स पे वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा मेरे को बताओगे चैट बॉक्स में? आप लोगों ने रिसेंट जितने लोगों ने 2 CC लेवल अभी कंप्लीट करा अपना एएस लेवल, सब लोग एएस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने 5,000 की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे, राइट? तो देखो गाइस, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे मेन जो फंडामेंटल आपको बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि आप सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ। आप लोगों ने ई बुक्स वगैरह कंप्लीट करी होंगी। ई बुक के बाद जो नेक्स्ट गोल होता है वो होता है हमारा लिस्ट बनाने का। आई होप आप सब लोगों ने लिस्ट बनाई होगी। टॉपिक मैं लिस्ट के ऊपर इतनी बात नहीं करूंगा, क्योंकि लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी मेरी कुछ पुरानी वीडियोस हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी कि लिस्ट वगैरह कैसे बनती है। और वो वीडियोस को देखने के बाद ना, किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आती है जिसको भी 150 से कम लोगों लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आई हो, राइट? उस वीडियो को देखने के बाद या उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हर एक बंदे की मिनिमम टू मिनिमम 150 200 लोगों की लिस्ट बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या होता है कि सर 150 लोगों की लिस्ट बन गई है, 200 लोगों की लिस्ट बन गई है, अब उन 200 लिस्ट जो हमारे पास है, उनके साथ हम काम कैसे करने वाले हैं, हम उनके साथ क्या बात करें? हमें बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में होती हैं कि सर हमें बात करना नहीं आता, या हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक बिजनेस किस तरह से लेके जाएं। मैं आपको 5 6 मेथड ऐसे बताने वाला हूं, जिसके थ्रू किसी भी मेथड के ऊपर अगर आप लोग काम करोगे, तो किसी ना किसी मेथड के थ्रू डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ काम करेगा। बट सिर्फ जो चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ, सिर्फ उसी बंदे को इन चीजों के बारे में लाइक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उन लोगों को चीजें समझ नहीं आती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने मीटिंग कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरी ना ऑलरेडी ऑडियो है, 26 मिनट की ऑडियो। वो उस 26 मिनट की ऑडियो को सुनने के बाद ना, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी मीटिंग में कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 26 मिनट की रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लेते हो ना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि यार किसी बंदे को प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी चीज में, लाइक अपने लिस्ट वाले लोगों से बात कैसे करनी है। स्टिल अभी कल के केस में क्या होगा, मैं एक लड़की से बात कर रहा था, मेरी टीम की ही थी, शायद मेरी इस मीटिंग में भी आई होगी अभी। तो मेरी टीम की ही लड़की थी वो, एंड मैंने उनसे पूछा कि आपने ऑडियो सुन ली? प्रॉपरली ऑडियो वगैरह सुनने के बाद जो भी स्क्रिप्ट थी या जो भी उसके नोट्स थे आप लोगों ने बना लिए? तो हाँ कहती, हाँ जी सर बना लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसी ऐसी चीजें जो भी थी जो बताया गया था ऑडियो में, मेरे को थोड़ा समझाओ। मैंने कोई क्वेश्चन करा होगा तो उसको आंसर करने नहीं आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो स्टार्टिंग ही 5 मिनट की ऑडियो में ही वो चीज मैंने समझा दी थी। स्टिल उसको वो चीज आंसर करनी नहीं। हम सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? एएस बनने के बाद सबसे बड़ी गलती आप लोगों की पता क्या होती है? आप मीटिंग्स में आते हो, आप मीटिंग्स में सिर्फ सुनने के लिए आते हो। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की, एएस बनने के बाद मैक्सिमम 99% जो ट्रेनिंग्स है ना गाइज, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करने वाली है, एक एक चीज को नोट डाउन करने वाली है। अब इस मीटिंग में दो तरह के लोग बैठे हैं, या तो वो अभी न्यूली एएस बना है, उसको भी अपने नॉन सर्कल के ऊपर काम करना है, या तो आप लोगों की डाउनलाइंस बैठी हैं, आप लोगों को नॉन सर्कल बहुत खत्म हो चुका है, अब आप अननोन कैटेगरी में काम कर रहे हो। मैं अननोन कैटेगरी वाले पॉइंट पे भी आऊंगा अभी। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अननोन कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका नॉन सर्कल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो नॉन सर्कल को बता चुके हैं। अब वो क्वेश्चन पता क्या करेंगे? हम इस मीटिंग में आए हैं तो हम इस मीटिंग को क्यों लगाएं, क्योंकि ये मीटिंग तो नॉन सर्कल के ऊपर है, ये मीटिंग तो नॉन सर्कल के ऊपर है, हम इस मीटिंग में क्यों आए, हम इस मीटिंग को क्यों लगाए प्रॉपरली? आप चेक कर लो, आपके जो मैक्सिमम अपलाइंस है ना, वो इस मीटिंग में नहीं होंगी। आप चेक कर लो पार्टिसिपेंट पे जाके, उनके माइंड में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यार हमने तो नॉन सर्कल खत्म कर लिया है, हम इस मीटिंग में क्यों लगाए, हमारी डाउनलाइंस लगा तो नहीं है। यहीं से सबसे बड़ी डीग्रोथ आप लोगों की होनी शुरू हो जाती है, जिस दिन हम मीटिंग से इन्वॉल्वमेंट अपनी पीछे कर लेते हैं। मैं आज जिस लेवल पे भी वर्क कर रहा हूँ ना, मैं हर मैनेजर लेवल पे होके, हर सीनियर मैनेजर लेवल पे होके भी मैं हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का नॉन सर्कल खत्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप लोगों के लिए मीटिंग लगाना जरूरी नहीं है। आप लोगों की डाउनलाइन का तो बिजनेस चल रहा है ना नॉन सर्कल में, तो आपकी डाउनलाइन का जो बिजनेस है वो किसने रन करना है? वो आप लोगों ने रन करना है। आप लोगों को आता है नॉन सर्कल में काम करवाना प्रॉपर्ली, आप लोगों को एक एक चीज समझानी आती है अच्छे से, तो आप लोग उस चीज को रिवाइज करने के लिए ट्रेनिंग लो, आप अपने डाउनलाइंस को सिखाने के लिए ट्रेनिंग लो। अब मैं इस मीटिंग में क्यों दे रहा हूं? मैंने तो ऑलरेडी 2 3 वीडियोस बना के रखी हुई हैं, मैंने ऑडियो बना के रखी हुई है। स्टिल मैं इस मीटिंग में आप लोगों को बुला के लाइव आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन जरूरी होती है, टाइम टू टाइम नॉलेज को एनहांस करना जरूरी होता है। तो दैट इज द ओनली रीजन मैं आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर्ली देने वाला हूँ। बट आप
कि जो जो आप अगर आप किसी के अपलाइंस हो तो मैक्सिमम गलती हम लोग यही करते हैं कि अपने टीम्स को खुला छोड़ देते हैं कि आप खुद ही करो, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ 2cc करवाना। नो डाउट आप लोगों के 2cc लेवल डन हो गया, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपन हो गई है, स्टिल आपकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर आप किसी के अपलाइन हो तो गाइस उसका नॉन सर्कल में काम करवाना आपका सबसे बेस्ट एक वे होगा आपके बिजनेस को रन करने का, राइट। अब जितनी भी चीजें इस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आप इस मीटिंग की वैल्यू लेना चाहते हो ना मेरे भाई, एक एक चीज को लिख लेना अच्छे से। लिखना मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से आप लोग लिख लोगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ ना, कि ऐसे ये वाली लाइन आप लोगों ने प्रॉपर बोलनी है। मैं टाइम भी दूंगा लिखने के लिए आप लोगों को, तो प्रॉपरली एक एक चीज को लिखो। बट अगर आप इस मीटिंग में आए हो और उस मीटिंग को लेने के बाद आप लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हो, आप लोगों को 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद वो चीजें भूल जाएंगी। आप में से ही बहुत सारे जो लोग होंगे वो इन चीजों में सेम टू सेम जो गलतियां वो कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा बाद में। एक सेकंड। हेलो। अब देखो मेरे को कॉल्स आने शुरू हो गए कि मीटिंग अनलॉक कर दो, बट मैं नहीं करूंगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जो लीव हो गया वो लीव हो गया। अब मैं दोबारा मीटिंग अनलॉक नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिसने लीव करना वो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे लिए। ओके। तो गाइस मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक एक चीज को आप एज इट इज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एक एक चीज आप लोगों को लिखवाने वाला हूं मैं प्रॉपरली। तो ऐसा कोई भी पर्सन ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो गलतियां होती है ना वो सेम गलती होती है। मैं बाद में मैं आपको लोगों को समझा रहा था कि मैं बाद में आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। स्टिल मैंने वो चीजें समझाई हुई हैं। मेरे समझाने के बाद सिर्फ एक दिन समझाए हुए था अभी, एक दिन समझाने के बाद भी जो चीजें मैंने बोली भी नहीं करने के लिए आप लोग वो गलतियां करना शुरू कर देते हो। आप में से मैक्सिमम लोग वो गलतियां करते होंगे। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, राइट। तो पहले हम बात करते हैं आपके नॉन सर्कल के ऊपर कि आप नॉन सर्कल में क्या क्या चीजें एग्जैक्टली करने वाले हो, या आप लोग किन किन चीजों से आप मिस्टेक से बच सकते हो, या किन चीजों से आप लोगों का जो नॉन सर्कल है वो परफेक्टली चलने वाला है। ओके। आप कितने लोगों ने लिस्ट बना ली है? पहले आप मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ, आप लोगों की लिस्ट कितने कितने लोगों की बनी है? आप लोगों ने कितने कितने लोगों की लिस्ट अभी तक बनाई है? मैक्सिमम बताना मेरे को, मैक्सिमम मिनिमम जितना। 100? ओके। 131, दैट्स ग्रेट। 150 टू 185, 250, बहुत बढ़िया यार। मैंने 350 लोगों की लिस्ट बनाई थी, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे को सिंपल वे में बोल दिया था कि सिर्फ उन लोगों की लिस्ट का उस लिस्ट में सिर्फ उन लोगों का नाम लिख लो जिनको पता है कि अर्चित नाम का लड़का इस दुनिया में रहता है। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला कि यार जिन लोगों से आपकी बात होती है आप उनका नाम लिखो, क्योंकि बात तो यार देखो हमारी 10 15 20 लोगों से होती है। मैं आप लोगों को लिस्ट का फंडा बताता हूँ, एक सिंपल सा। लिस्ट कैसे बनती है वो तो आप लोगों के अपलाइंस आप लोगों को बता देंगे, वीडियोस वगैरह में आप देख लोगे। मैं कुछ लिस्ट को लेकर 3 4 चीजें पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। और ये चीजें जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने सुनी है अब उसके स्टिल आप उसको नोट डाउन करो, ताकि आप अपनी टीम्स को भी प्रॉपरली गाइड कर सको। सबसे पहली चीज, जब आप लोगों ने लिस्ट बनानी है, कभी भी ये सोच के मत बनाना कि यार उन लोगों से तो मेरी कभी बात ही नहीं होती, वो लोग तो कभी मेरे साथ कहीं पे ऐड ही नहीं है, मैं उन लोगों से कैसे बात करूंगी, या मैं उन लोगों तक कैसे पहुंचूंगी। वो आप लोगों का काम नहीं है, वो आपकी अपलाइन का काम है। आपका सिर्फ इतना काम है कि बचपन से लेके अभी तक जितने लोगों से भी आपकी हेलो हुई है ना, आप लोगों को याद है, जितने लोगों का भी नाम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम याद रहेगा, सब लोगों का लिस्ट में नाम लिख लो। क्योंकि मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ, अगर मैं आपको यही बोल देता हूँ ना कि अर्चित नाम का लड़का इस दुनिया में रहता है, कितने लोगों को पता है? जितने लोगों को भी पता है, मेरे दिमाग में जितने लोग भी हैं, मैं उन लोगों का नाम लिख लूंगा। अब मेरे को ये कंसीडर नहीं होता, मैं मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि उन लोगों से मेरी बात हो रही है नहीं हो रही है, उन लोगों से मेरा प्रॉपरली काम चल रहा है नहीं चल रहा, डजेंट मैटर। मेरा सिर्फ इतना काम है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाम लिखो। अब उन लोगों तक कैसे पहुंचना है ये आप लोगों को प्रॉपरली पता लग जाएगा। उस लिस्ट को 3 लिस्टों में डिवाइड करो, वो भी आप लोगों को वीडियो में जो मैंने बताया हुआ है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, जितने लोगों की आप लोगों की लिस्ट बनी है, लाइक आप लोगों की 150 लोगों की लिस्ट बनी है, आप 10% लोगों को निकालना शुरू कर दो। मतलब 150 का 10% कितना हो गया? 15 लोग हो गए। सबसे पहले आप लोगों ने 15 लोगों को निकालना है। आपने डाउनलाइंस को भी ये चीज सिखाओ, 15 लोगों को निकाल लो। और ये 15 लोग कौन से होने चाहिए? ये 15 लोग वो होने चाहिए जो आपके अकॉर्डिंगली अभी थोड़ा सा फ्री है, अभी थोड़ा सा फ्री चल रहे हैं। क्योंकि कई लोग टाइम पे क्या होता है कि कई लोगों के एग्जाम चल रहे होते हैं, कई टाइम पे किसी का ना कुछ शेड्यूल में कुछ बिजी होता है, वो जेन्युइन बिजी होता है। देन आप उस पॉइंट पे किसी बंदे को बिजनेस के बारे में समझाते हो ना, तो वो जेन्युइन बेसिस पर बिजी होता है। इस बिजनेस का ना एक नेगेटिव पॉइंट आपको लोगों को बताता हूं मैं। आज किसी को हमने बिजनेस के बारे में बताया?
लेट्स सपोज आज हमने किसी बंदे को बिजनेस के बारे में बताया, बाय चांस भगवान न करे वो किसी जेन्युइन रीजन से बिजी निकला, बहुत तगड़ा बिजी निकला, उसने पता आप लोगों को यह बोल दिया कि यार देख मेरे को बिजनेस करना तो है, बट मैं भी थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए बिजी हूँ, 2 हफ्ते के लिए बिजी हूँ, मैं पक्का 2 हफ्ते के बाद तेरे साथ ज्वाइन करता हूँ, तो उसने ऐसा बोल दिया, वो बंदा इंटरेस्टेड भी होगा ना, स्टिल 2 हफ्ते के बाद वो आप लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को करने का मोमेंटम चाहिए होता है। वो 2 हफ्ते का बीच में ब्रेक ले गया, उसका मोमेंटम टूट गया, कभी हुआ ही नहीं है। बहुत कम केसेस में, 99% केसेस में ऐसे ही हुआ कि वो बंदा कभी आपके बिजनेस में कभी ज्वाइन होगा ही नहीं। तो हमारा फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहती है, वो प्रेफरेंस कुछ इस तरह से रहेगी कि आप जिस बंदे को बिजनेस के बारे में बताने वाले हो, कोशिश करो कि 1-2 दिन में उसकी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग एज इन 1000 की बिलिंग वगैरह, फॉर्म फिलिंग वगैरह 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाए, चाहे वो आपका नोन है चाहे वो अननोन है, राइट। तो ये सबसे पहली प्रेफरेंस आप लोगों की रहनी चाहिए। तो 15 लोग जो आप लोगों ने निकालने हैं, वो लोग होने चाहिए जो आज के टाइम पे थोड़ा सा फ्री चल रहे हैं, जिनके पास थोड़ा टाइम है आपके अकॉर्डिंगली, उनके एग्जाम्स वगैरह नहीं चल रहे, आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा फ्री है। सेकंड जो चीज आप लोगों ने उस 15 लोगों को निकालते टाइम रखनी है दिमाग में, वो 15 के 15 जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रॉपरली ना जानते हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम 15 में से कुछ 5 लोगों का नाम लिखा, वो 5 लोगों का ना एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, वो 5 लोग इकट्ठे ही रहते हैं। आप लोगों के भी क्लासेस में ग्रुप, आप लोगों के कॉलेज में ग्रुप्स होते हैं ना, कि एक बंदे को बात बताओ, 5 लोगों तक वो बात जाती जाती है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी आप लोगों का ग्रुप है ना, उसमें से 1 या 2 बंदे मैक्स टू मैक्स निकालो, क्योंकि अगर 5 के 5 लोगों को निकालोगे ना, तो वहां पे पता क्या होगा कि सपोज करते हैं, अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर हम ना एक काम करते हैं, हम अपने घर पे ना 4-5 दोस्तों को बुलाते हैं, एक ग्रुप को बुलाते हैं, उनको बैठ के बिजनेस के बारे में समझा देते हैं। ओके, ये भी ओके है, बट सबसे बड़ी दिक्कत पता है किस चीज में क्या आती है, वो आपने सुना होगा ना कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। 5 में से 4 लोग एग्री हो गए, 4 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन डेफिनेटली बना लिया कि यार मेरे को करना है, डिसीजन ले लिया उसने। एक बंदा नेगेटिव हुआ, एक बंदे ने आप लोगों को ऐसा बोल दिया, उन 4 लोगों को भड़का दिया, नहीं नहीं यार इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो वैसा होता है। आप लोगों को पता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस बिजनेस को लेके। 4 बंदे एग्री हैं, एक बंदे ने मना कर दिया ना, वो 4 के 4 लोग भी मना कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज की ओर हम इंडियंस का थोड़ा सा माइंड ऐसा है कि नेगेटिव चीज की ओर हम थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें कोई बिजनेस के बारे में पता चले ना कि इस बिजनेस में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बट सिर्फ 10% रिस्क है और 90% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, हम उस 90% प्रॉफिट होने के चांसेस को छोड़ देंगे, हम सिर्फ 10% वो नेगेटिव जो हमारा रिस्क है ना, हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इस रीजन की वजह से आपने एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि अगर 5 लोगों को एक साथ बता रहा हूं ना, 5 के 5 लोग एक दूसरे से बात करते हैं प्रॉपरली, तो वो 4 लोग अगर एग्री भी हुए, तो एक बंदा होगा ना, वो उन 4 लोगों को भी मना करवा देगा। तो जो भी आप लोगों का ग्रुप है, उन ग्रुप में से 1 या 2 मैक्सिमम लोगों को निकालो और उनको हम सबसे पहले बताएंगे। अगर वो करेंगे, वो नहीं करेंगे, डजेंट मैटर, उसके बाद हम बाकी 3 लोगों तक, 2 लोगों तक पहुंच जाएंगे। बट उस ग्रुप को एक साथ कभी मत बताना स्टार्टिंग में, ठीक है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज मैं अभी वो आप लोगों को समझा रहा हूं कि जो 15 लोग आप लोगों ने लिस्ट के लिए निकालने, राइट। अब तीसरी चीज, आपके अकॉर्डिंगली थोड़े हमारे पास ऐसे लोग हों, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीजज करने की बात नहीं कर रहा हूं, स्टिल एक पॉइंट हमने रखना है कि अगर मैं इनको 2cc के बारे में समझाता हूं ना, अब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब उसको 2cc लेवल के बारे में हमने बताना है, तो इसको 50, 60, 70% केसेस में इसको प्रॉब्लम ना हो 2cc करने में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हमें पता होता है कि यार ये बंदा ना थोड़ा फाइनेंशियली, या मैं प्रीजज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आप प्रीजज करोगे, बट मेरे कहने का पॉइंट कोई अलग है। जैसे अब ना मैं बात कर लेता हूँ, मेरे पास एक पर्सन आया था, वो हमारे लाइक किसी दुकान पे काम करते थे, तो उनकी सैलरी 10,000 थी, राइट, और वो उनके घर पे भी कोई इनकम सोर्स था नहीं। अब वो चाहते हुए भी ना, चाहते हुए भी एक साथ अपने 2cc लेवल फास्ट ट्रैक भी नहीं कर सकता, ये आप लोगों को भी कंसीडर, आपको लोगों को पता है, जेन्युइन बेसिस में पता है कि एक साथ वो 2cc लेवल नहीं कर सकता, राइट। तो मेरे को पता है कि इस बंदे की हमें रिटेलिंग करवानी पड़ेगी, इस बंदे की हमें 1000 की बिलिंग के साथ धीरे धीरे काम करवाना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हमारा फोकस थोड़ा सा ये रहे कि स्टार्टिंग में जो 15 लोग हम सबसे पहले टच करने वाले ना, वो थोड़े ऐसे लोग हों कि जिनको हम 2cc के बारे में बता रहे हैं ना, हो सके कि इनको प्रॉब्लम ना है। अब यहाँ पे कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, यार मेरी 150 लोगों की लिस्ट है यार, 150 में से 145 लोग तो ऐसे हैं जिनको 2cc करने में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम हर एक पर्सन को आने वाली, चाहे वो महीने का 10 लाख भी कमा रहा है, उसको भी 2cc करने में प्रॉब्लम आएगी। बट किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम आती है ना, वो बहुत कम केसेस होते हैं। तो मैं जेन्युइन प्रॉब्लम वाले केसेस को बाद में टच करेंगे, पहले हम उन लोगों को टच करना पसंद करेंगे जिनके लिए 2cc करना हो सके, उन लोगों का अगर माइंडसेट बन जाए तो वो कर सके। तो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझो। तो ये 3 चीजों को देखते हुए हम 15 लोगों की लिस्ट बना लेंगे, जो 15 लोग निकाल लेंगे। ओके सर, प्लीज दिलनाज को ऐड कर लो। यार आप फिर वही बात कर रहे हो, चलो जल्दी से कनेक्ट करवा दो, 9:30 पे दोबारा बंद कर दूंगा मैं।
ठीक है, ओके। तो गाइस ये तीन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अपने लिस्ट बना ली प्रॉपरली। ओके, हम अब हमारी लिस्ट बन चुकी है 15 लोगों की, जो 150 में से 200 लोगों में से हमने निकाल लिया। अब उन 15 लोगों तक बिजनेस के बारे में कैसे लेके जाना है? देखो, आप लोगों को पता लग गया कि इनको बिजनेस के बारे में बताना है। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? आप मिस्टेक वाली चीज में ही लिख सकते हो। मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आपको अगेन बोल रहा हूं यार, एक एक चीज को लिख लेना, ये बाद में चीजें बोल जाओगे। जब हम बिजनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती हम पता क्या करते हैं? हम डायरेक्टली ऑन द स्पॉट या डायरेक्टली सीधा टू द पॉइंट बात करते हुए अपने नॉन लोगों से हम उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, सीधा बिजनेस के बारे में। आप लोगों से एक हफ्ता उसकी बात नहीं हुई, 2 हफ्ता आप लोगों से बात नहीं हुई, तो आपने क्या करा? आपने सीधा उसको काम की बात कर दी। हमारा सबसे बड़ा माइंडसेट पता क्या है? कि यार हमारा फायदा हो ना हो, इसका फायदा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के माइंडसेट में भी चीजें होती है ना, कि आप लोगों के पास कोई फ्रेंड ऑफर लेकर आए, हम लोगों के अंदर कभी कभार ऐसी चीज होती है, यार मेरा फायदा हो नहीं रहा, इसका भी नहीं फायदा होने देना। ये चीज होती है, हम लोगों के अंदर होती है, हर बंदे के अंदर ये चीज होती है। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा पता क्या सोचेगा? सामने वाला बंदा, जिस बंदे को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, जब उसको हिंट मिल गया ना कि यार ये सिर्फ काम के मोटिव से मेरे से बात कर रहा है, ये सिर्फ बिजनेस से मोटिव से मेरे से बात कर रहे हैं, वो बंदा क्या होगा? वो बंदा आप लोगों को मना कर देगा, नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जब भी आपको बिजनेस की बात करनी है ना, कोशिश करो कि आप 1, 2 या 3 दिन पहले उससे नॉर्मली बात करना शुरू कर दो। आप नॉर्मली हाय हेलो करना शुरू कर दो। काम की कोई बात नहीं करनी, फॉरएवर लिविंग की कोई बात नहीं करनी, सिर्फ आप रिलेशन बनाओ उस बंदे के साथ। अब रिलेशन कैसे बना सकते हो? आप उसके स्टोरीज पर अप्लाई कर दो, जो स्टोरीज वो नॉर्मली डालता है आप उस पर अप्लाई कर दो। आप उसकी कोई पोस्ट डाल रहा है उस पर कमेंट कर दो। हर एक बंदे को एप्रिसिएशन पसंद होती है, आप उसको अप्रिशिएट करोगे ना, वो खुद से क्या पता आपको मैसेज कर दे, भाई क्या हाल है, बहुत टाइम के बाद तूने मैसेज करा मुझे, ये चीजें होती हैं, राइट? तो आप उसके स्टोरी पर अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी बहाने से बात करनी है आप लोगों ने। आप लोगों को लगता है ना यार इसके साथ मैं हाई हेलो करूंगा तो उसको ऐसा लगेगा यार इसको कोई पक्का काम होगा तभी मेरे को मैसेज करनी है, आपको सीधा कोई काम की बात कर लो, फॉरएवर की बात मत करो। जैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ पता क्या बात करी थी? मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था ना, तो मेरे ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने वाले थे। तो मैं उनसे बात कर ली, भाई यार चीटिंग वगैरह का क्या सीन है? अभी मेरे को सब चीजें पता थी, सब मेरे को ट्रिक्स वगैरह पता थी, स्टिल मैंने उनसे बात करने का सिर्फ एक मौका ढूंढा। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं, जब हमें कोई लड़की पसंद आ जाती है, जब हमें कोई लड़का पसंद आ जाता है, अभी हमने उससे बात करनी है, बट हमें हमारे अंदर एक ईगो होती है कि यार हम इसको मैसेज करेंगे ना तो यार क्या होगा, ये इसको ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या जो भी है अटेंशन के लिए बंदा कर रहा है ना। तो आप बहाने से उसके साथ बात करते हो, कॉलेज के नोट्स के बहाने या कुछ और रीजन के बहाने आप बात करना पसंद करोगे, राइट? तो वहां पे आप लोगों को दिमाग लगता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना है और बहाने से आप उसके साथ बात करो, जाकि उसका रिलेशन आप लोगों के साथ लगे। ऐसा ना हो कि आप 2 दिन के बाद उसको मैसेज करो तो उसको ऐसा लगे यार भाई आज कैसे याद करा, पक्का देखो कोई काम होगा। ये चीज कभी नहीं करनी आप लोगों ने। हमेशा जब भी आप लोगों को काम की बात करनी है, 2-3 दिन पहले आप उससे नॉर्मली बात करना शुरू कर दो। तो नॉर्मली बात करना शुरू कर दोगे कब? जब आप फॉरएवर की बात करना चाहोगे या बिजनेस प्रमोशन या ऑनलाइन वर्क की बात करना शुरू करोगे ना, तो उसको कम से कम ऐसा नहीं लगेगा यार कि यार इसको पक्का कोई काम की बात थी इसलिए इसने मेरे से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पहले बात करी है। नहीं, उसको कभी ऐसा लगेगा नहीं। 90% केसेस में, 95% केसेस में उसको ऐसा नहीं लगेगा। तो आपने नॉर्मली उसके साथ बात करना शुरू कर देना है और बहुत कैजुअल बात करनी है। अब स्क्रिप्ट लिख लो कि आप लोगों ने उससे बात क्या करनी है। अब आप लोगों ने 15 लोगों की लिस्ट बनाई, जो 15 लोग आप लोगों ने निकाल दिए। अब 15 लोगों के साथ आपने क्या बात करनी है? सबसे पहले आप उसके साथ जब काम की बात करने लगे हो, आपने हाय हेलो करा, हेलो हालचाल पूछा आप लोगों ने। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूं, मैं अगेन ही बोल रहा हूँ, उसको लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? एक एक चीज को लिख लेना। आपने हाय हेलो करा, अब कॉमन सा क्वेश्चन है हम लोग करते हैं, भाई क्या चल रहा है आजकल। नॉर्मली आपने बात करी, एक आपका गोल्डन क्वेश्चन होता है जब सामने वाला बंदा आपसे पूछता है यार ये चल रहा है वो चल रहा है, तू बता तेरा क्या चल रहा है, तू बता तेरा क्या चल रहा है, जो भी है। अब उसको उसको नहीं पता कि आप फॉरएवर कर रहे हो, उसको नहीं, कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ ये गोल्डन क्वेश्चन की वेट करनी है कि मेरे भाई तू क्या कर रहा है। जब सामने वाले बंदे ने ये चीज पूछ ली, तब आप लोगों ने थोड़ा अटेंटिव हो जाना है, तब आपकी मेन टास्क शुरू हो गया। अब सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि आप लोगों ने उन लोगों से क्या बात करनी है। जब भी सामने वाले बंदे ने ये चीज बोली ना भाई क्या कर रहा है, देन आप 5 वर्ड्स पहले टाइप कर लो, 5 वर्ड्स लिख लो। इन्हीं 5 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप एक लाइन जनरेट करोगे। वो 5 वर्ड्स होने चाहिए, वो 5 वर्ड्स होने चाहिए। ऑनलाइन वर्क, आप लिख लो इसको, ऑनलाइन वर्क ये वाला वर्ड यूज करना है। 15 से 20 हजार की अर्निंग, ये वाला वर्ड यूज करना है। सोशल मीडिया, ये वाला वर्ड यूज करना है। ओके, वर्क फ्रॉम होम, ये वाला वर्ड यूज करना है। और फिफ्थ वर्ड है पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क। ओके, तो ये 5 वर्ड आपकी लाइन में आने चाहिए, ये बार बार उसके माइंड में ट्रिगर होने चाहिए
क्योंकि देखो हर एक बंदे की ना अपनी अपनी नीड होती है। किसी बंदे को ऑफिस जाना पसंद नहीं, उसको घर बैठ के काम करना पसंद होगा, तो आपने वर्क फ्रॉम होम मेंशन कर दिया। किसी बंदे को ऑफलाइन काम करना पसंद नहीं, किसी बंदे को ऑनलाइन काम करना पसंद है, आपने ऑनलाइन वर्क पसंद कर दिया। इनकम के बारे में आप लोगों ने मेंशन कर दिया। सोशल मीडिया आपने वर्ड मेंशन कर दिया। पार्ट टाइम, जिस बंदे को पार्ट टाइम चाहिए होगा, किस बंदे को फुल टाइम चाहिए होगा, वो आप लोगों को बता देगा। मैं अगेन 5 वर्ड्स यूज कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम, सेकेंडली ऑनलाइन वर्क, थर्ड 15 से 20 हजार की अर्निंग, फोर्थ सोशल मीडिया, एंड फिफ्थ पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क। आप लोगों ने ये वाले वर्ड्स लिख लेने हैं। अब आप एग्जैक्टली उसको क्या बोलने वाले हो। सामने वाले बंदे ने आपको ये बोला कि भाई क्या कर रहा है आजकल, आप उसको ही बोलो कि अभी कुछ नहीं, अभी मेरी स्टडी चल रही थी या जॉब चल रही थी, जो भी आप कर रहे थे। एक सेकेंड। हाँ जी। गाइस एक सेकेंड वेट करना है यार। ओके गाइस, तो ये 5 वर्ड्स आप लोगों ने वहां पे लिख लेने, लिख लिया आप लोगों ने 5 वर्ड्स। इन्हीं 5 वर्ड्स के साथ आप एक लाइन जनरेट करो कि भाई कुछ नहीं, मैं अभी स्टडी कर रही थी, स्टडी के साथ साथ मेरे पास फ्री टाइम था। लिखो इस चीज को कि भाई मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी के साथ साथ मेरे पास फ्री टाइम था। उसी फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं स्टडी कर रही थी, मैं जॉब कर रही थी, और जॉब करते करते स्टडी करते करते मेरे पास 2-3 घंटे थे, मेरे पास फ्री टाइम था। उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए रिसेंट मैंने काम शुरू करा है। रिसेंट मैंने काम शुरू करा है, ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है। मैंने काम शुरू करा है, ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है। 2-3 घंटे काम करके 15 से 20 हजार हम पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। समझ आया। आपने ये लाइन वहां पे लिखनी है। ओके, कि मैं कुछ नहीं, स्टडी कर रही थी। ओके, स्टडी करते करते मेरे पास फ्री टाइम था, स्टडी करते करते मेरे पास फ्री टाइम था। उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने काम करना शुरू करा है रिसेंट में। ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, 2-3 घंटे काम करके 15 से 20 हजार हम कमा सकते हैं। अब ये चीज अगर आप लोगों ने बोली उस पर्सन को, अब यहां पे क्या होता है, 2 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो बंदा आप लोगों को ये बोलेगा यार वाह भाई, अच्छा का अच्छी बात है यार, मेरे को बता क्या काम है, या तो बंदा ये बोलेगा। अगर बंदे ने ये बोला कि बहुत अच्छी बात है भाई, अब बता क्या क्या काम कर रहा है मेरे को बता, अब यही बंदा बोलेगा ना। अब मैं आपको सारे के सारे जो सिनेरियो है, सारे के सारे जो ऑप्शन है, वो एक एक करके मैं बताऊंगा, उसका आंसर करूंगा आप लोगों को। बट आप लोगों ने उसको भी बोला है, आप उसने आप लोगों को ये बोला है कि बहुत अच्छी बात है भाई, या जो भी आप उसने बोला कि मेरे को बता क्या काम है, या किसी भी हिंट में वो बंदा आपसे पूछेगा भाई क्या काम है, देन आपका नेक्स्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए। आप लोगों का नेक्स्ट रिप्लाई होगा, एकदम आपने थोड़ा सा ऐसा बिहेव करना है, थोड़ा ऐसा आप लोगों ने मैसेज करना है कि आपने इस पर्पस के लिए उसको मैसेज नहीं करा था। वो तो आपको पता है ना कि आप इसी पर्पस से उससे बात कर रहे हो, बट उसको ऐसे आप लोगों ने बिहेव करके दिखाना कि मैंने इस बारे में तेरे से बात करने के लिए मैसेज नहीं करा था, ये तूने मेरे से पूछा है तो मैं तेरे को बता रहा हूं, तो मैं तेरे को बता रही हूँ, या तुम्हें है ना, जो भी है मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूं। अब हाँ भाई तू भी तो है, जो भी है, जिस वे में भी आप बात कर रहे हो, देखो यार यहाँ पे आके ना सर मैम करना शुरू मत कर देना। आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो आपका फ्रेंड सर्कल है, वैसी बात करो जैसे आप बात करते आए हो। गाली देके बात करते हो, गाली देके बात कर लो। भैया बोलते हो, भैया बात बोल, जो भी आप लोगों को बोलना है वैसी बात करो, कुछ अलग मत करना। क्योंकि जब वो देखेगा ना यार ये बंदा तो बिल्कुल चेंज हो गया, फिर उसको ऐसा लगेगा यार मेरे को भी चेंज होना पड़ेगा, और चेंज होना किसी को पसंद नहीं है। जिस वे में आप लोग काम कर रहे हो ना, उसी एंगल से, उसी एनवायरनमेंट में अगर आप लोग काम करते हो, तो सामने वाला बंदा खुश होता है, और उस बंदे को लगता है यार अगर ये घर बैठ के उसी एंगल से, उसी एनवायरनमेंट में अगर पैसा कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं। समझ आया। तो आप लोगों ने उसको नेक्स्ट मैसेज क्या करा कि हाँ भाई तू भी तो है, ठीक है ना। तो मैं तेरे को बताने वाला था इस काम के बारे में, मैं तेरे को बताने वाला था इस काम के बारे में। लिख लो इस चीज को, हाँ भाई तू भी तो है, मैं भी तेरे को बताने वाला था कि आपने ऐसे बिहेव करा यार, मेरे को नहीं पता था, मेरे को एकदम से याद है, तूने मेरे को मैसेज करा कि भाई क्या काम है, मैं इसलिए तेरे को बता रहा हूँ अभी कि हाँ भाई तेरे को मैं बताने वाला था काम के बारे में। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तो मैं बिजी हूँ। मैं तेरे को जो भी, जिस टाइम भी आप लोगों की बात हो रही है, आप लोगों की सुबह 12 बजे बात हो रही है, आप 2-3 घंटे 4 घंटे का बात का टाइम दे दो कि मैं ना दोपहर में 3-4 बजे फ्री होने वाला हूँ या फ्री होने वाली हूँ, मैं तेरे को उस टाइम कॉल करके काम के बारे में समझा दूंगी। आप लोगों ने ऐसे बोल दिया। आप लोग ना टाइम फिक्स कर लो कि 12 बजे आप लोगों की बात हो रही है, कोई भी किसी भी टाइम आप लोगों की बात हो रही है, तो आप लोगों ने 2-3 घंटे 4 घंटे का बात का टाइम आप लोगों ने दे देना है कि यार मैं तेरे को 3 बजे 4 बजे कॉल करके समझाती हूँ। यहाँ पे पहली मिस्टेक जो बंदा करता है, वो बंदा पता क्या मैसेज करता है, भाई किस टाइम पे फ्री हो आप बताओ, मैं आपको कॉल कर लूंगी। आपने कभी सामने वाले बंदे से टाइम नहीं लेना, कभी भी सामने वाले नॉन सर्कल की स्पेशली बात कर रहा हूं मैं,
सामने वाले बंदे से कभी टाइम नहीं लेना आप लोगों ने। भाई तू बता तू कब फ्री है, मैं उस टाइम तेरे को बात करूंगी। आप लोग बिजी शो करो भाई, उसने काम के बारे में पूछा है आपके पास, वो ऐसे करके आया ना, तो प्रॉपर्ली आप उसको थोड़ा हाइप के साथ रखो। आप बिजी शो करो अपने आप को यार वहां पे, कि भाई मेरी मीटिंग से थोड़ी सा भी, मैं तेरे को ऐसा करती हूँ, मैं तेरे को 3 बजे कॉल करती हूँ, 4 बजे कॉल करती हूँ, मैं तेरे को इस काम के बारे में समझा दूंगी। ओके। अब नेक्स्ट उसका पॉइंट क्या होगा, या तो बंदा आपको ये बोलेगा चल ठीक है यार, तू मेरे को 3 बजे कॉल कर लियो, 4 बजे कॉल कर लियो। या तो बंदा बोलेगा भाई 3-4 बजे तो मैं बिजी हूं, तू ऐसा कर, तू मेरे को 5 बजे कर लियो। वो खुद का टाइम देगा आपको। खुद का टाइम दे रहा तो बहुत बढ़िया, बट आपने डिमांड नहीं करनी उससे कि भाई बताओ कब फ्री हो, मैं उस टाइम कॉल कर लूंगा। पहले खुद का टाइम दो। मैं तेरे को 3 बजे कॉल करती हूँ, 2-3 घंटे 4 घंटे बाद का टाइम दे दो। रात को 10 बजे बात हो रही है, रात को 11 बजे बात हो रही है, अगली सुबह का 12-1 बजे का टाइम दे दो। जो भी टाइम देना आप अपने अकॉर्डिंगली दो, अपना दिमाग लगा के वहां पे। बट अगर बंदा उस टाइम पे बिजी हुआ तो बंदा आपको क्या बोलेगा कि यार ऐसा करना, तू 12 बजे तो मैं बिजी हूँ, तू ऐसा कर मैं 2 बजे 3 बजे जो भी है 4 बजे तुम्हें कुछ टाइम कॉल कर लियो। आप अपने फोन में अलार्म लगाओ, उस टाइम पे बंदे को कॉल कर लेना। अब बंदा ना कभी कभार क्या होता है, बंदा आपको बोलता है कि यार तू कॉल तो रहने दे यार, तू मेरे को ना चैट पे बता दे यार क्या काम है, तू मेरे को चैट पे बताता रहे, मैं तेरे को चैट पे सुन लूंगा। देन आपने उसको नेक्स्ट रिप्लाई आप लोगों ने क्या करा, उसको नेक्स्ट रिप्लाई आप लोगों ने करा कि भाई देख मेरे को वैसे भी तेरे, मैं कॉल पे तेरे को समझा दूंगी चीजों के बारे में, चैट पे पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी मेरी अभी मीटिंग चल रही है, मैं तेरे को बाद में बात करती हूँ तेरे से। जब आपने उसको ये मैसेज कर दिया कि भाई मैं बिजी हूँ अभी, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं तेरे को तेरे से बाद में बात करती हूँ, आपको लगता है कि यार ये सुनने के बाद भी बार बार कोई बंदा आपको मैसेज करेगा? अगर आप लोगों ने ये बोल दिया कि यार मैं बिजी हूँ, मैं मेरी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में तेरे से बात करती हूँ, मैं तेरे को कॉल पे इसके बारे में समझा दूंगा अगर तू समझना चाहता है, बस। तो आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपको मैसेज करने वाला है, ये बोलने वाला है कि नहीं तू मेरे को अभी समझा? नहीं, अगर उसको जरूरत होगी, अगर वो समझदार होगा तो आपको बता देगा। बट आप लोगों ने उसको इग्नोर नहीं करना, ऐसा ना हो कि वो मैसेज करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है, आप उसका मैसेज सीन नहीं कर रहे हो। मत करो सीन, बट एक बार उसको बोल के चले जाओ पहले कि मैं बिजी हूं अभी, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं तेरे को 3 बजे कॉल करती हूँ, 4 बजे कॉल करती हूँ, बस। ऐसे बोलना आप लोगों ने। और उसके बाद आप 4 बजे कॉल पे बात करके क्या बोलने वाले हो, ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, उसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको लोगों को समझाता हूँ। बट यहां पे अगर बंदे ने ये चीज बोल दी, मैंने आप लोगों को बोला था ना, थोड़ा थोड़ा पीछे घूमो चैट में अपना नोटबुक में, मैंने आपको ये बोला कि सामने वाला बंदा अगर आपको ये बोल दे कि हाँ भाई क्या काम है मेरे को बता दे, अगर ये बंदा बोले ही ना, अगर ये बंदा आप लोगों को बोले ना, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट अप्रोच खत्म हो गई है। ये वे में आप लोगों की फर्स्ट अप्रोच खत्म हो गई है, इस वे में आप कॉल तक उस बंदे को ले गए हो। बट सेकंड अप्रोच शुरू हो जाती है, अगर बंदे ने ये बोला ही ना आपको, आप लोगों ने बोला कि भाई मैंने काम शुरू करा, स्टडी के साथ साथ 2-2 घंटे हैं, 15-20 हजार हम कमा सकते हैं सोशल मीडिया, ऐसे करके आप लोगों ने बोल दिया। बट सामने वाले बंदे ने बोला बहुत अच्छी बात है करती रहे, गुड लक। उसने बोला ही नहीं कि भाई यार मेरे को भी बता दे क्या काम है। देन आपने बात को दूसरी तरफ ले जाना है। अब आपने फॉरएवर की बात नहीं करनी। आप लोगों को इतना हिंट मिल गया ना कि उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसने लाइक काम के बारे में नहीं पूछा। देन वहां पे आप सेकंड अप्रोच शुरू हो जाएगी, वहां पे आप बात को घुमाओ, 2-3-4 मिनट कोई और बात कर लो, कोई किसी टॉपिक पे और बात कर लो। अब फॉरएवर की बात नहीं करनी। जब आपको लगे कि बातें खत्म हो गई हैं, अब मेरे पास कोई और बात करने के लायक नहीं हूं मैं, मेरे को अब काम की बातें करनी है, देन वहां आपकी सेकंड अप्रोच शुरू हो जाएगी। सेकंड अप्रोच में आप क्या लिखते हो, सेकंड अप्रोच में आप क्या लिखोगे उसको चैट बॉक्स में? अरे भाई मैंने तेरे को काम के बारे में भी बताया था ना थोड़ी देर पहले। आप उसके माइंड में दोबारा ट्रिगर करोगे वो पॉइंट, दोबारा ट्रिगर, ये वर्ड जो मैंने आप लोगों को लिखवाए ना 5 वर्ड, ये बार बार चैट में बोलते रहोगे ना तो उसके माइंड में ट्रिगर होते रहेंगे। देन आपने उसको सेकंड मैसेज ये करा, सेकंड अप्रोच की फर्स्ट मैसेज आप लोगों ने ये करा उसको, हाँ भाई मैंने तेरे को उस काम के बारे में बताया था ना कि मैं अभी काम कर रही हूँ एक पार्ट टाइम में, 15-20 हजार हम अर्न कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो मेरे को ना इसको लिख लो, तो मेरे को ना इस काम के लिए, तो मुझे इस काम के लिए 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो घर बैठ के, मेरे को इस काम के लिए 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो घर बैठ के सिर्फ 2-3 घंटे काम करके 15 से 20 हजार वो कमा सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लिख लिया? ओके। तो अगर तेरे नोन में कोई ऐसा होगा जो घर बैठ के 2-3 घंटे में 15-20 हजार कमाना चाहता होगा, तो मेरे को बता दियो। अब अगर आप इसको चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दोगे ना यार, ये बहुत बड़े बड़े मैसेजेस बन जाते हैं। तो ऑलवेज प्रेफर वॉइस रिकॉर्डिंग्स, आप उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना शुरू करो, हमेशा उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो, ताकि बंदे को थोड़ा ट्रस्ट बनता है, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे अच्छा होगा, वहां पे है ना, डेली बात में मत बोलना, थोड़ा कॉन्फिडेंस वे में बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये बोल दिया। अब दो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं यहाँ पे अगेन, या तो बंदा बोलेगा, पहले अप्रोच में बंदा ये बोलेगा, पहले ऑप्शन में बंदा ये बोलता है कि यार तू बाकी लोगों को छोड़, तू मेरे को बता क्या काम है, ऐसा बंदा बोल सकता है ना। जब हमने उसको ये बोल दिया भाई तेरे नोन में कोई 2-3 बंदे हैं जो घर बैठ के 2-3 घंटे काम करके 15 से 20 हजार कमाना चाहते हैं, अगर तेरे नोन में कोई होगा तो मेरे को बता दियो। तो सामने वाला बंदा फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये बोलेगा
भाई यार तू बाकी लोगों को छोड़, तू अपने भाई को बता क्या काम है, तू मेरे को बता क्या काम है। देन आपने अगेन वो चीज यूज कर ली, अगेन आपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट यूज करा, अरे हाँ भाई तू भी तो है, चल ठीक है मैं तेरे को ना 3-4 बजे कॉल करता हूँ, मैं तेरे को इस काम के बारे में बता दूं, मैं तो तेरे को भूल ही गया था। बस अगेन वहां पे वो 3-4 बजे कॉल करने पे पॉइंट पे आ गया। ये आपकी सेकंड अप्रोच थी। मैं आपको बता रहा हूँ वैष्णवी, मैं एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। अभी मेरी सिर्फ 2 अप्रोचेस भी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको 5 अप्रोचेस बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, पहले सुन लो अच्छे से। कोई पॉइंट होगा लास्ट में आप लोगों को टाइम दूंगा मैं, लास्ट में कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे से पूछ लेना, मैं एक एक टाइम दूंगा आप लोगों को, जितना मर्जी बड़ा सेशन हो जाए एंड तक आप लोगों को समझा के जाऊंगा आज मैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, आप लोग उसने क्या बोला कि यार तू यार मेरे को बता क्या काम है। देन आपने क्या बोला, अरे हाँ भाई तू भी तो है, चल मैं तेरे को इस काम के बारे में बता देता हूँ, मैं तेरे को कल 3 बजे दोपहर को 3 बजे कॉल करता हूँ, फिर तेरे को काम के बारे में समझा दूंगा। अगर उसने बोला ऐसे कि भैया तू कॉल पे छोड़ या तू मेरे को चैट पे बता दे, देन पता है ना क्या करना है, बताया था भी आपको मैंने। बट यहाँ पे उस बंदे ने अगर आपको ये बोल दिया कि यार चल ठीक है मैं तेरे को बता दूंगा, उसने फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। अब सेकंड अपने अप्रोच यूज करी, अब सेकंड अप्रोच में भी उस बंदे ने ऐसा बोल दिया आप लोगों को, चल ठीक है यार अगर कोई होगा मैं तेरे को बता दूंगा। देन हमारा सेकंड जो हमने ऑप्शन फेंका था वो भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा थर्ड अप्रोच, अब हमारी थर्ड अप्रोच, यहाँ पे थर्ड अप्रोच शुरू हो जाती है। वो ये होती है कि आप उस बंदे से डायरेक्टली बात करो। डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे आ जाती है। थर्ड नंबर पे जो आप लोगों ने ट्रिक यूज करनी है वो ये है कि जब उस बंदे ने आपको ये बोल दिया ना कि चल ठीक है यार कोई होगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, देन आप उसके बाद क्या मैसेज करोगे। देन उसके बाद आप क्या मैसेज करने वाले हो, भाई तू यार बाकी लोगों को छोड़, भाई तू बाकी लोगों को छोड़, तू तू खुद समझ है इस काम के बारे में, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, मैं तेरे को इस काम के बारे में समझा देता हूँ। देन थर्ड अप्रोच में आप ये वाली ट्रिक यूज करोगे कि आप उसको डायरेक्टली आप लोगों ने अप्रोच कर दी। आप लोगों ने क्या बोला उसको कि तू यार बाकी लोगों को छोड़, तू क्यों नहीं समझ रहा इस काम के बारे में, तेरे को समझा देता हूँ इस काम के बारे में। तू घर बैठ के 2-3 घंटे तेरे पास तो होते ही हैं, 2-3 घंटे में जो भी तेरा होगा घर बैठ के प्रॉपरली वर्क फ्रॉम होम करके 2-3 घंटे में पैसा कमा लियो, मैं तेरे को समझा देता हूँ इस चीज के बारे में। प्रॉपरली ये वाली आपकी थर्ड यूज हो जाती है। अब यहाँ पे सीधा बंदा या तो यस बोलेगा या तो आपको नो बोलेगा। अगर उसने यस बोला, अरे हाँ यार चल तू ऐसा कर, तो मेरे को समझा दे इस काम के बारे में, देन आपने उसको क्या बोला, चल ठीक है भाई मैं तेरे को 3 बजे कॉल करती हूँ, मैं तेरे को इस काम के बारे में समझा दूंगी। देन आप वहां पे घुमा फिरा के फिर से वो बंदे को ले आए। बट अगर बंदे ने ये चीज बोल दी कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यार मेरे को नहीं समझना, या कोई भी प्रॉब्लम उसने जनरेट करी, कोई भी प्रॉब्लम उसको आ रही, देन लास्ट में सेकंड लास्ट में सॉरी सेकंड लास्ट में आप अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हो। अब इसको अप्रोच का नाम लिख लो कि आपका फाइनल ब्रह्मास्त्र, जिसमें आई होप, मेरे को जहां तक आज तक लगा है किसी बंदे ने रिजेक्ट करा ही नहीं है। जिस बंदे ने, जो बंदा आपकी वैल्यू करता होगा ना, जो जिसके अंदर आपकी गुडविल अच्छी होगी, जो मैं लास्ट में भी आप लोगों को बताने वाला हूं ये वाली चीज, इस चीज में कोई बंदा आपको मना कर ही नहीं सकता। अब वो चीज पता क्या है, अब बंदे को हमने क्या बोला था कि यार तू बाकी लोगों को छोड़, तू खुद समझ ले इस काम के बारे में, तेरे को समझा देता हूँ। बंदा बोलेगा नहीं नहीं यार मेरे को नहीं समझना, देन आप उसके बाद क्या रिप्लाई करने वाले हो, देन आप वहां पे लिखोगे, भाई देख इस काम को करना ना करना वो तेरे ऊपर है, इस काम को करना ना करना तेरे ऊपर है, मेरा काम है सिर्फ तेरे को समझाना। देख भाई इस काम को करना ना करना वो तेरे ऊपर है, मैं तेरे को इस काम के बारे में सिर्फ समझा देता हूँ, मैं तेरे को इसके बारे में समझा देता हूं, उसके बाद तेरा डिसीजन है, तू करना चाहता है कर लियो, नहीं करना चाहता मेरे को मना कर दियो, बट तू मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण, ये वर्ड प्रॉपरली सुनना, सिर्फ मेरे कारण तू इस काम को समझ तो सकता है ना यार। अगर जो बंदा आपकी वैल्यू करता होगा, आपको लगता है कोई बंदा आपको मना करेगा, बंदा पता क्या सोचेगा अंदर दिमाग में, चल ठीक है यार मेरे को नहीं भी करना होगा मैं इसको मना कर दूंगा, एटलीस्ट ये बंदा मेरे को बोल रहा है ना, इसके कहने पे समझ लेता हूँ। हमारा मोटिव ही ये है कि हमने सिर्फ सामने वाले बंदे को काम के बारे में समझाना है, उसके बाद वो करेगा वो नहीं करेगा वो उसके ऊपर उसका डिसीजन है। हमने उसको लास्ट में क्या बोला, हमने उसको लास्ट में क्या चीज बोल दी कि भाई देख मैं तेरे को इसके बारे में समझा देता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे को समझा रहा हूं ना इस काम के बारे में तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब तू मेरे लिए समझ तो सकता है ना, समझने के बाद करेगा नहीं करेगा वो तेरा डिसीजन है, वो तेरी मर्जी है, बट तू मेरे कारण इस काम को समझ तो सकता है ना यार, तू मेरे लिए इतना तो कर सकता है ना, तू मेरे लिए इतना तो कर सकता है ना। अगर ये चीज सामने वाले बंदे को बोलते हो, आपको लगता है कोई बंदा आपको मना करेगा, कोई बंदा आपको मना करेगा, लगता है आप लोगों को, आपको मना नहीं करेगा। ये 4 केसेस में आप लोगों का प्रॉपरली वर्क चलेगा नॉन सर्कल में स्पेशली। अब यहां तक समझ आया, बता दो। अब लास्ट में एक और अप्रोच बता रहा हूं, अभी सेशन बहुत बड़ा है यार, मैं सिर्फ आप लोगों को अप्रोचेस बता रहा हूँ, अभी आधा पौने घंटे का सेशन और चलेगा हमारा, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझानी है मैंने, तो मैं लास्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ प्रॉपरली। तो लास्ट ट्रिक है, 1 सेकंड होल्ड करना है यार बस।
हाँ जी गाइस, तो मैं आप लोगों को लास्ट में चीज समझा रहा था। अब जो चीज आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ये भी ट्रिक आप लोगों को थोड़ा दिमाग चलाने पे मजबूर करेगी, बट ये ट्रिक से आज तक किसी को ऐसा पर्सन नहीं है कोई भी जिसको रिजल्ट ना मिला हो, जो ट्रिक कभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। कभी कभार ना कोई ऐसा बंदा होता है, कभी कभार कोई ऐसा बंदा होता है जिसका ना हमें पता होता है कि यार इसको मैं, ये ना थोड़ा सा ना ओवर स्मार्ट बंदा है, ये मेरा मजाक उड़ा सकता है, यार इस बंदे को ना बिजनेस के बारे में बताने का मन नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, बट वहां पे आप जो ट्रिक अभी आप लोगों को समझाने वाला हो, आप वो ट्रिक यूज कर सकते हो। आप मत बताओ कि आप काम कर रहे हो। अब जो मैं समझाने वाला हूँ प्रॉपर्ली सुनना। आप मत बताओ किसी को कि आप काम के बारे में, आप काम कर चुके हो स्टार्ट या आपको करना है स्टार्ट, बोल जाओ। आप उस बंदे को ही बोलो, अब मेरा कोई लाइक फ्रेंड है, उसको पता मैं क्या बोलूंगा, उसको पता मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरे को ना एक ऑफर आया, मेरे को एक ऑफर आया, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड ही है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ना एक काम के बारे में ऑफर आया है, भाई मेरे को एक काम के बारे में ऑफर आया, जिसने मेरे को ऑफर करा है ना, वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो काफी टाइम से मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है। जिसने मेरे को ऑफर करा ना काम के बारे में, वो काफी टाइम से मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, बहुत अच्छा। आप उसकी तारीफ कर सकते हो बंदे की, ठीक है, आप अपने अपलाइन, वहां पे अपलाइन की बात करोगे आप, ठीक है। तो आप अपने अपलाइन के बारे में जो भी है, लेट सपोज आप मेरी मैं आपकी अपलाइन हूं, आप मेरे बारे में किसी सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो, आप उसको ये बोल सकते हो कि यार वो 2 ढाई साल से 1 साल से मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, बहुत अच्छे लेवल पे वो बंदा ग्रो हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस में, तो उसने मेरे को ऑफर करा है इस काम के बारे में। तो मैंने तो समझना ही काम के बारे में उससे, मैंने तो समझना ही उससे काम के बारे में। तो मैं चाहता हूं हम दोनों मिलके समझने चलते हैं, मैं हम दोनों मिलके कॉल पे उस बंदे से बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं, देन मेरे को भी कंपनी मिल जाएगी, उसके बाद हम देख देख लेंगे यार, करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। तो इस चीज को सुनने के बाद ना, हर बंदा कोई ना कोई एक बंदे को साथ लेकर आता ही आता है जो बंदा बिजनेस के बारे में समझ सकता है। अब मैंने उसको क्या बोला, मेरे को ऐसा लगता था ना, मैं ऑफलाइन टाइम में जब काम करता था, तो जब भी मेरे को कोई ऐसा बंदा लगता था यार ये बंदा ना, अगर इसको मैं बता देता हूँ कि यार मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे कहने पे तू काम समझ ले, वो बंदा कभी ना करता। ऐसे लोग होते हैं, कभी कभार ऐसे लोग होते हैं, बट अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड मेरे साथ काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, बहुत अच्छे लेवल पे बंदा ग्रो हो रहा है, एंड उसने मेरे को ऑफर करा काम के बारे में जानने के लिए, तो मैं तो उससे काम समझना चाहता हूँ, मैं समझ लेता हूँ कॉल पे, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर समझते हैं, ताकि मेरे को भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, और अगर मेरे को मना भी करना होगा ना, तो हम दोनों मिलकर मना कर देंगे। तो यार उसको बुरा मिलने लगे, मतलब उसको ऐसा होगा ना, मेरे को भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी ना, कि मैं मना करने में मेरे को कंपनी मिल जाएगी, अकेले मना करने में मेरे को थोड़ी शर्म आएगी, मैं तेरे संग मिलकर मना कर दूंगा। अब यहाँ पे बंदा क्या बोलेगा, चल ठीक है यार समझ लेते हैं कोई बात नहीं, देन अपलाइन को बोल दो अपने कि मैं उस बंदे को कुछ इस एंगल से लेकर आया हूं, ठीक है। तो आप उस बंदे के सामने अपने अपलाइन के साथ कुछ ऐसा बिहेव करने वाले हो, या आपकी अपलाइन कुछ ऐसा बिहेव करने वाली है कि आप दोनों उस बंदे अपने अपलाइन से बिजनेस के बारे में समझ रहे हो। अब इसमें प्रॉफिटेबल पॉइंट पता क्या है, आपने बिजनेस के बारे में दोनों ने समझा, राइट। अब अगर तो करना होगा, आप उसको बाद में मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि ना बात जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा होता है ना, तो आप उसको मोटिवेट करते हो, उस बंदे को पता क्या लगता है, यार इसका पक्का कोई प्रॉफिट होगा तभी मेरे को ये मोटिवेट कर रहा है। बट अगर आप दोनों ने एक टाइम पे काम स्टार्ट करा ही नहीं होगा, आप उस बंदे को ये चीज बोल रहे हो, आप उस बंदे को ये चीज बोल रहे हो, यार काम तो बड़ा अच्छा है, हम दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं, मेरे को भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। अगर तो उसके माइंड में पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, तो बंदा बोलेगा चल ठीक है यार, अच्छा समझाया उस बंदे ने, अच्छा बिजनेस है, साथ में करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बंदा नेगेटिव हुआ, अगर बंदे ने बोला नहीं नहीं यार मेरे को ये चीज अच्छी लगी, देन आपके पास गाइस ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो, और उसको ऐसा लगेगा भी नहीं कि इसमें आपको कोई बेनिफिट है। आप पॉइंट को समझे। तो आपने अननोन बनकर, मतलब आपको उसको पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो बिजनेस के अंदर। अगर वो बंदे ने ज्वाइनिंग करी, तो वो किसके अंडर ज्वाइन करेगा, वो आपके अंडर ज्वाइन कर लेगा, वहां पे आपकी स्पॉन्सर आईडी आ जाएगी। अगर उस बंदे ने फिर भी मना कर रहा होगा कि नहीं नहीं यार मेरे को नहीं करना, आप उसको कम से कम ये तो बोल सकते हो ना कि भाई तू मत कर, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा काम। और हमारे इंडियंस के अंदर एक माइंडसेट होता है कि यार मैं सक्सेसफुल हूं ना हूं, ये गलती से ना हो जाए, तो वो भी साथ में करना स्टार्ट कर देगा कि यार ये करना है ना, मैं नहीं कर रहा बट ये बंदा तो कर ही रहा है। उस बंदे की सबसे पहले कोशिश होगी कि मैं नहीं कर रहा ना, इसको भी मना करवा देता हूं कि ये भी ना करे। बट अगर आप वहां पे उसको ये बोल देते हो कि यार ऐसा है कि मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, तूने करना है कर लियो, नहीं करना कोई बात नहीं, मैं सर को बोल देता हूँ कि उसने नहीं करना बट मैंने करना है, तो उसके माइंड में पता क्या होगा, हम दोनों मिलकर कर लेते, कोई बात नहीं, तू गलती सक्सेसफुल ना हो जाइयो। सिंपल है। अगर उसने ज्वाइन करा तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसने स्टिल उसने मना कर दिया, स्टिल उसने मना कर दिया, तो सिंपल है, भाड़ में जा, हमें क्या, हम तो काम कर रहे हैं ना, हम नेक्स्ट पर्सन के ऊपर अप्रोच करने चले जाएंगे।
पॉइंट समझ आया आप लोगों को? ये सबसे बेस्ट तरीका है, बट ये तरीका उन्हीं लोगों के ऊपर काम करता है जिन लोगों के ऊपर आप डायरेक्ट अप्रोच इनडायरेक्ट अप्रोच यूज नहीं करते हो, उनके ऊपर ये वाली ट्रिक यूज करते हो। तो ये ना 5 चीजें आप लोगों को समझाएंगे, तो आप इनके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हो। बट यहाँ पे पता क्या होता है, आप लोगों को एक चीज और समझाता हूँ। क्या होता है कि हम प्रॉपर्ली जब काम के बारे में सीखते हैं, जब हमें रिजेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं, जब हम लोग मना करते हैं, हमें लगता है कि यार हमारे फ्रेंड्स तो भी मना करते रह रहे, हमें मना कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अपने 150 लोगों की लिस्ट बनाई, लेट्स सपोज आप लोगों ने 150 लोगों की लिस्ट बनाई। अब जो चीज आपको समझाने वाला हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 150 लोगों की लिस्ट बनाई, 150 के 150 लोग आपको मना करके छोड़ गए, आपको बिजनेस के बारे में नहीं कर रहे, वो यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, आप लोगों को ब्लॉक कर दिया, आपके नॉन लोगों ने आपको बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपका लॉस क्या हुआ यार? कोई लॉस हुआ आप लोगों का? बताओ, कोई 1% भी लॉस हुआ हो आप लोगों का? प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना हुआ? बेशक पैसों में प्रॉफिट नहीं होगा, बट प्रॉफिट सिर्फ पैसों का नहीं होता, और भी बहुत चीजों में प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस आ गया कि कौन कौन सी गलतियां मैंने करी इन लोगों को बिजनेस के बारे में समझाने के लिए, और एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा वैल्यू है। सेकेंड, उनको पता लग गया कि आप लोग फॉरएवर कर रहे हो, उनको पता लग गया। अब कल को 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीनों के बाद आपका 40,000 का 50,000 का पे आउट आ गया, तो सबसे पहले वो मैसेज किसको करेंगे? वो आपको करेंगे, भाई यार बहुत अच्छा है, अब मेरे को पता क्या काम है। मेरे साथ ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरे मैनेजर के बनने के बाद, मेरे सुपरवाइजर बनने के बाद ज्वाइन हुए थे। अब वो मेरे साथ पता क्यों ज्वाइन हुए थे? क्योंकि मैंने अपने एएस लेवल पे, आपके लेवल पे होते हुए, मैंने उन लोगों को बिजनेस के बारे में समझा दिया था। उसके बाद करेंगे नहीं करेंगे वो उन लोगों का डिसीजन है, मेरा काम है जस्ट समझाने का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ समझाने की। हमारा ये नहीं काम कि सामने वाले बंदे को ज्वाइन करवाना है, हमारा सिर्फ इतना काम है कि उस बंदे को बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए हमारे थ्रू। बट अगर हमने नहीं बताया, लेट्स सपोज हमने उसको काम के बारे में नहीं बताया, कल को उसको फॉरएवर के बारे में मेरे से पता चलता है, तो वो बंदा ज्वाइन किसके साथ करेगा? मेरे साथ या आप लोगों के साथ? डेफिनेटली मेरे साथ करेगा। बट कल को अगर वो मेरे पास आया भी ना, बट उसको पता है कि आप फॉरएवर कर रहे हो, वो बंदा मेरे से बिजनेस के बारे में बेशक समझ लेगा, बट वो ज्वाइनिंग सिर्फ आपके साथ करेगा। पता है क्यों? क्योंकि यार मैं तो उसके लिए अननोन हूं ना यार, मेरे को कौन सा जानता है। उसको बिजनेस अच्छा लगा, वो आपको मैसेज करेगा, भाई तू फॉरएवर कर रहा है जिसको मेरे 6 महीने पहले तू मेरे को बता रहा था उस काम के बारे में। हाँ भाई मैं तो कर रहा हूँ, चल ठीक है, मेरे को भी ज्वाइन करना है, मेरे को इस बंदे ने बिजनेस के बारे में समझाया, बिजनेस अच्छा है, तू मेरे को अपने साथ ज्वाइन करवा ले, तू तो मेरा फ्रेंड है, तो मैं आप लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा लेता हूँ। अभी रिसेंट लास्ट मंथ में मेरे टीम में एक एएस हुआ, मेरे डायरेक्ट में, और वो ऐसा पर्सन था जिसको बिजनेस के बारे में मेरे पता नहीं कितनी ज्यादा अपलाइंस ने बताया, मतलब एक ऐसे पर्सन ने बताया जो महीने का 5-6 लाख कमा रहा है ऑलरेडी। उस बंदे ने उस बंदे को बिजनेस के बारे में बताया, बट उसको पता था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो वो बंदे ने मैसेज किसको करा? उसने मेरे को करा, क्योंकि उसके मैं नोन का बंदा था, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि चल ठीक है यार, फॉरएवर तो करनी है, इसके साथ ही कर लेते हैं। बेशक मैं उस लेवल तक नहीं कमा पा रहा हूं, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, स्टिल उसने मेरे साथ ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को जानता था, उसको पता था कि मैं फॉरएवर कर रहा हूं। बट अगर उसको ना पता होता तो वो किसके साथ ज्वाइन करता? वो उस बंदे के साथ ज्वाइन कर लेता। क्लियर हुआ? ये सबसे तगड़ा बेनिफिट होता है नॉन लोगों को बिजनेस के बारे में बताने का, सबसे बड़ा। और आपको मैं एक चीज और समझा देता हूँ, नॉन सर्कल क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना यहाँ पे सोचते हैं, मैं जो चीजें भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके डाउनलाइंस में भी इस एनवायरमेंट शुरू कर दो। अननोन सर्कल के ऊपर काम करने का कोई फायदा नहीं होता जब तक आपका नॉन सर्कल खत्म नहीं। अब मैं अगर आप लोगों को एक चीज पूछता हूँ ना कि वाई नॉन सर्कल इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, मैं आपको उसके बहुत सारे रीजन बता सकता हूँ, बट मोटे मोटे 3-4 रीजन बता देता हूँ। पहला रीजन, नॉन सर्कल के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट बनाने की नीड नहीं होती, उनको पता होता है कि आप एक लीगल बंदे हो, लीगल एज इन कि यार ये बंदा सच्ची में एग्जिस्ट करता है। अब उसको क्या पता जिस बंदे से, अब मैं किसी के लिए अननोन हूं, अब उसको थोड़ी ना पता है मैं कैसा हूं यार, क्या पता मैं बहुत बड़ा चोर हूं, उसको थोड़ी ना पता है। बट मेरे नॉन के बंदे को पता, नॉन के बंदे को तो पता है ना यार मैं कौन हूं। वो बेशक किसी भी लेवल पे नहीं होगा, स्टिल वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, उसको ट्रस्ट है। तो अननोन सर्कल में ट्रस्ट बनाने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बट नॉन सर्कल में ये दिक्कत कभी आती ही नहीं है आप लोगों को। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अननोन सर्कल में आप लोगों के पास एक्सपीरियंस पर स्किल होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अब किसी अननोन बंदे ने आपको मैसेज कर दिया कि यार अर्चित मेरे को काम के बारे में समझना है। अब मेरे को काम के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अभी जस्ट 15 दिन पहले मेरा एएस हुआ है। अब मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई मेरे को तो पता नहीं है, मेरी एक अपलाइन है वो तेरे को बिजनेस के बारे में समझा देगी। आप लोगों को लगता है वो बंदा कभी ज्वाइन करेगा? वो मेरे पास आया, मेरे को बिजनेस के बारे में पता नहीं है, मैं उसको अपलाइन के पास लेके जा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी गलती है मेरी। नॉन सर्कल, अननोन सर्कल में मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, अगर आप लोगों के माइंड के अंदर एक चुल आती है ना, भाई मेरे को अननोन मार्केटिंग में काम करना है, मेरे को नॉन सर्कल में काम नहीं करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके काम करना है, मैं स्टोरी डाल देता हूँ एक, अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज है, तब जाने का फायदा है जब आपको इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, इन क्लोजिंग, फॉलोअप सब कुछ करना आता है। अगर नहीं करना आता, मैं गारंटी देके बोलता हूँ, मेरे वर्ड्स को बड़े बड़े लेटर्स लिख लो, मैं गारंटी बोलता हूँ आपको, अगर आपको इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप नहीं आती है, अगर आप गलतियां कर रहे हो,
अननोन सर्कल में 4 महीने 6 महीने लगा लो, आप लोगों का काम कभी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग में बैठे हैं जिनको अननोन सर्कल में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, बट उनको रिजल्ट अभी तक मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना नोन सर्कल कभी टच ही नहीं करा। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, उनको पता ही नहीं है कि लोगों से बात कैसे करनी है। बस उनको अंदर एक चुल होती है, यार मेरे बस नोन लोगों को मैं बताऊंगी नहीं, मेरे को शर्म आ रही है, तो मैं ना अननोन सर्कल में चली जाऊंगी, मैं स्टोरी लगा देती हूँ। आप लोगों को लगता है कभी ऐसे रिजल्ट मिलेगा? मैं गारंटी देके बोलता हूँ, मेरे 3.5 साल 4 साल मेरे को कंप्लीट होने वाले अगले महीने, मार्च में मेरे को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बट मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि कभी आप लोगों को रिजल्ट मिलने नहीं वाला। अगर आप कभी भी अपने लेवल को अप करना चाहते हो ना, आप लोग जिस भी लेवल पे हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने की अगर आप लोग हिम्मत करना चाहते हो, सिर्फ एक फंडा है, एक फंडा है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं कुछ आप लोगों को बोलूंगा और वो चीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी अपना लेवल इंक्रीज करना है, वहां पे या तो आप लोगों का नॉन सर्कल काम करता है, या तो आपकी टीम में किसी का नॉन सर्कल वर्क करेगा, किसी ना किसी एक बंदे का नॉन सर्कल वर्क करेगा प्रॉपरली, तब ही आपका लेवल अचीव होगा। अगर आप लोगों का लेवल अचीव नहीं हो पा रहा ना, आप अपनी टीम में देख लो, कोई बंदा नॉन पे काम ही नहीं कर रहा होगा, गारंटी देके बोलता हूँ। वो कोई बंदा आपके नोन पे काम ही नहीं कर रहा हो, क्योंकि आप लोगों ने उसको सिखाया ही नहीं, आप लोगों को खुद करना ही नहीं आता, आप लोगों ने खुद ही नहीं करा। आप लोग क्या करते हो, 15 लोगों से बात करी, 15 लोगों से बात करी, 15 लोगों ने मना कर दी, नहीं नहीं हमारे नोन में तो कोई करेगा नहीं। आपको कैसे पता? आपकी लिस्ट कितने लोगों की बनी थी? 200 लोगों की। 15 लोगों ने आपने बात कर ली, बाकी 185 लोगों से बात क्यों नहीं करी अभी तक? सर मेरे को पता है वो नहीं करेंगे। आपको कैसे पता? बात हुई? सर वो तो नहीं हुई, बट मेरे को पता है वो नहीं करेंगे। कैसे पता? कोई प्रूफ है? कोई बात हुई आप लोगों की? मैं कहता हूं बात तो करो। मना करता है, करने दो, कोई बात नहीं। मना कर देगा, क्या कर देगा? मना कर देगा आप लोगों को। आप लोगों को लॉस है, एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन तो होगी ना कि मैंने एटलीस्ट उन लोगों को बता दिया काम के बारे में। उसके बाद 200 लोगों की लिस्ट बनी है, 200 लोगों की लिस्ट खत्म होने के बाद चले जाओ अननोन मार्केट में, कौन रोक रहा है आप लोगों को? बट लिस्ट खत्म हुए बिना अगर आप अननोन मार्केटिंग में जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं गारंटी देके बोलता हूं, आज भी यहीं पे हो, 6 महीने के बाद भी यहीं पे हो गए, आप लोगों की ग्रोथ कभी होने ही नहीं वाली है। इस चीज को प्रॉपरली याद कर लो। ठीक है, ओके डन। अब यहां तक चीजें समझ आ गई आप लोगों को? अगर यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मेरे को एक बार क्लियर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वो बंदा कॉल पे कैसे आ रहा है। अब कॉल के बाद क्या बात करनी है? कॉल पे वो बंदे ने सुबह दोपहर को 4 बजे 3 बजे कॉल करनी है ना आप लोगों ने, तब आपने कॉल पे उसके साथ क्या बात करनी है, अब इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी सेशन बहुत बड़ा है, तो अगर आप आए हो तो प्रॉपरली एक चीज समझो अच्छे से, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने कॉल करनी है, अब उसको 3 बजे का टाइम दिया था। एक आदत सबसे पहले अपनी बना लो, एक आदत बनाओ अलार्म लगाने की। छोटी छोटी चीजों को अलार्म लगाने शुरू कर दो। कोई चीज आपको करनी है ना फॉरएवर के रिलेटेड, 9 बजे मीटिंग है, 7 बजे मीटिंग है, 7:15 पे किसी को कॉल करना है, 8 बजे किसी को कॉल करना है, मेरे भाई अलार्म लगाना शुरू कर दो, नहीं तो भूल जाओगे। मैं छोटी छोटी चीजों के अलार्म लगाता हूँ हमेशा। मेरे को किसी को वीडियो भेजनी है, किसी की वीडियो कंप्लीट हो गई है, मेरा अलार्म चलता है वहां पे, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता यार, इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने सारे काम होते हैं, भूल जाता है बंदा। बट अलार्म लगा होगा ना, सबसे बेस्ट टेक्निक है ये वाली। अगर आप लोगों को बिजनेस बहुत अच्छे पंचुअली चलाना है तो अलार्म इज द बेस्ट टेक्निक। ओके देन, आप लोगों ने उसको 3 बजे कॉल करा। अब 3 बजे कॉल करने के बाद थोड़ी देर आप लोगों ने बात करनी, सीधा टू द पॉइंट, बिजनेस की बात करना मत शुरू कर देना। आप लोगों ने थोड़ी बहुत बात करनी उस बंदे के साथ, ठीक है? जब आपको लगे कि आपकी बातें खत्म हो गई हैं, अब उसके साथ आप क्या बात करने वाले, उसके साथ क्या स्क्रिप्ट आप लोगों ने यूज करनी है, आप लिखो। अच्छा मैं तेरे को बिजनेस के बारे में चल बता देता हूँ, मैं तेरे को इस काम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, मैं तेरे को इस काम के बारे में बता देता हूँ। मैंने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट करा है ना, तेरे को पता है मैंने भी रिसेंट में स्टार्ट करा है। ओके, ये मत बोलो कि यार मेरी, आप झूठ मत बोलो वहां पे उस बंदे को, यार मेरी तो इनकम आ गई है, मेरा 15,000 आ चुका है। अगर सामने वाले बंदे ने आपको, आप झूठ बोल रहे हो उसको मोटिवेट करने के लिए, अगर सामने वाले बंदे ने ये बोलते भाई दिखा, तो वहां पे आप लोगों के पास कोई पे आउट तो है नहीं, तो वहां पे आपका नाम खराब नहीं हो रहा, वहां पे फॉरएवर का नाम खराब होता है कि यार फॉरएवर में लोग ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं, फॉरएवर में कोई इनकम नहीं आती, बट ये झूठ झूठ क्लेम करते हैं। ये चीजें नहीं करो। आप उसको बोलो भाई मैंने अभी रिसेंट में काम करना शुरू करा, अभी जस्ट मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है, तो मैं तेरे को इस बिजनेस के बारे में, काम के बारे में बता रहा हूँ। जिस पर्सन ने मेरे को काम के बारे में बताया था ना, बहुत अच्छे लेवल पे वो बंदा वर्क कर रहा है, उसको देखकर ही मैं उस काम में आया था, क्योंकि वो अपने लाइक सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से वो बंदा वर्क कर रहा है। आप अपने अपलाइन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि बहुत अच्छा पर्सन है। आप हाइप क्रिएट करो अपने अपलाइन की, जितना हो सकते हैं आप अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करो कि बहुत अच्छा पर्सन है। राइट, उसको देख देख कर ही मैं इस बिजनेस में आया था, एंड उसके साथ ही मैंने स्टार्ट करा है। तो उसका मेरे को कॉल अभी आने ही वाला था, उसका कॉल मेरे को अभी आने ही वाला था, तो मैं खुद ही उसको कॉल कर लूंगा, मैं तेरे से उसकी बात करवा देता हूँ, मैं तेरे से उसकी बात करवा देता हूँ। हाँ, तेरे को कुछ पूछेगा नहीं, तेरे को सिर्फ बताएगा वो, तूने सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, वो तेरे को इस काम के बारे में बता देगा। क्लियर है? ये आपने बोलना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, या तो बंदा ये बोलेगा कि चल ठीक है करवा दे, या तो बंदा बोलेगा कि नहीं नहीं यार तू ही समझा दे क्या काम है। इसको साइड पे रखते हैं। पहले अगर उस बंदे ने ये बोल दिया कि चल ठीक है मेरी बात करवा दे, अगर उसको आपने ये बोल दिया, देन वहां पे
आपने अपने अपलाइन को कॉल लगाना है। अब 3 बजे का टाइम दिया था आप लोगों ने, तो अपने अपलाइन को 2:30 बजे 2 बजे बता के रखो कि भाई सर मैं आपको ना 3 बजे कॉल करूंगी, आप फ्री रहना। आप में से बहुत सारे लोग पता गलती क्या करते हैं, वो सीधा 3 बजे अपने अपलाइन को कॉल लगा देंगे। 3 बजे सीधा कॉल लगा दी उन लोगों ने, सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की यहाँ पे। पता है क्यों? आपका अपलाइन अगर बिजी हुआ तो आपकी कॉल तो खराब होगी ना एक तरह से। अगर आपका अपलाइन फोन पे बिजी है, वो बाहर है, फोन नहीं उठा रहा, सो रहा है, आपका कॉल तो बिजी, आपका एक पर्सन तो खराब होगा ना एक तरह से। फिर बाद में आपको क्या बोलेगा, अच्छा तेरी अपलाइन ने कॉल नहीं उठाया, तेरे सीनियर ने कॉल नहीं उठाया, चल कोई बात नहीं तू ही बता दे। आप उसको बता सकते हो, भी नहीं बता सकते हो ना। तो सबसे पहले 2-2:30 बजे अपने अपलाइन को मैसेज करके रखो कि सर रेडी रहना, 3 बजे मैं बात करवाऊंगी। बाद में आपका अपलाइन की हेडेक है, वो 3 बजे फ्री है नहीं फ्री है, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम दे देगा कि यार तू ना 4 बजे करवा दी, देन आप 4 बजे करवा दो। अपलाइन को 4 बजे कॉल कर लिया आपने, ठीक है। अब अपलाइन को कॉल करा, अभी कॉल कॉन्फ्रेंस पे है, वो पीछे बंदा है आपका फ्रेंड, और आपने अपलाइन को कॉल कर लिया वहां पे, ठीक है। हाँ एक चीज और, मैं एक चीज बतानी भूल गया आप लोगों को, वहां पे अपलाइन सीनियर सर वर्ड यूज नहीं करो उस बंदे के सामने कि मेरी ना एक अपलाइन है, मेरा एक सीनियर, उसको क्या पता यार, सीनियर वर्ड यूज करोगे उसको लगेगा पता नहीं कितना बड़ा बंदा है यार। ये वर्ड यूज नहीं करो, फ्रेंड बोलो यार कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा, बहुत टाइम से मेरी बात चल रही थी उसके साथ, एंड उसके साथ ही मैंने काम स्टार्ट करा, बहुत अच्छे लेवल पे बंदा काम कर रहा है, उसका कॉल मेरे को आने वाला था, मैं तेरी उसके साथ बात करवा देती हूँ, वो तेरे को काम के बारे में समझा देगा। क्योंकि मेन जो अथॉरिटी है, सामने वाला बंदा कभी कभार ये बोलता है भाई तू बता दे क्या काम है यार, मैं भी तेरे को बता देता, पहली अप्रोच में उसको ये बोलो मैं भी तेरे को बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन जो अथॉरिटी है ना काम प्रोवाइड करने की, काम बताने की, उस पर्सन के पास है। इस रीजन की वजह से मैं तेरी उसके साथ बात करवा रहा हूँ। मेरी तरफ देखो मत, इन चीजों को लिख लो सब लोग, जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे मेरी तरफ देख रहे हो आप लोग, लिखो इन चीजों को यार, ये चीजें लिखने वाली हैं, छोटी छोटी चीजें लिखने वाली हैं चीजें, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ इस एंगल से बोल रहे हो सामने वाले बंदे को कि आप मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा था, उसको देखकर ही मैं इस बिजनेस में आया था, काम में आया था, उसका कॉल मेरे को आने ही वाला था, मैं उसको खुद ही कॉल कर लेता हूँ, तेरी बात करवा देता हूँ, क्योंकि मेन जो अथॉरिटी है वो उस पर्सन के पास ही है, मैं तेरे को बता देता हूँ। सामने वाला बंदे बोलेगा चलो ठीक है यार बता दो, आपने अपने को कॉल करा, 3 बजे का टाइम दिया होता, 3 बजे बंदे को कॉल कर लिया, अपलाइन को कॉल कर लिया, अब पीछे बंदा होल्ड पे है। सबसे पहली चीज, अपलाइन जब तक आपको नहीं बोलता तब तक आपने कॉल को मर्ज नहीं करना। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, अपलाइन ने जैसे कॉल उठाया सीधा कॉल मर्ज कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। क्या पता आपका अपलाइन कुछ आपको समझाना चाहता हो, कुछ आपको बोलना चाहता हो, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया। हमेशा वेट करना है, जब आपके अपलाइन आपको बोलेंगे ना कि हाँ ठीक है अब मर्ज कर दो, उसके बाद आप लोगों ने मर्ज करना है कॉल को अपनी, ठीक है। मर्ज कर दिया आपने कॉल, तो उससे पहले, मर्ज करने से पहले अपने अपलाइन को बता दो इसका ये नाम है, इसको मैं इस एंगल से लेकर आया हूं। उसको अपलाइन को पता ही नहीं ना बेचारे को कि वो क्या बोलकर आप उसको लेकर आए हो। तो आपने अपलाइन को ये बोल दो उस टाइम पे कि ऐसा ऐसा सीन है, इसको काम के बारे में समझा दो। अब कॉल मर्ज हो चुकी है, अब आप तीनों लोग कॉन्फ्रेंस पे हो, आपके अपलाइन कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे कि आपका जो फ्रेंड, आपके फ्रेंड का नाम है अदिति रख लेता है, चलो आपके फ्रेंड का नाम है अदिति। अब अदिति को नहीं पता कि आप लोग कॉल पे हो, मतलब आपके अपलाइन को नहीं पता कि अदिति कॉल पे है। अब आप कौन सी स्क्रिप्ट यूज करने वाले हो, हाँ जी सर गुड आफ्टरनून, जो भी वर्ड आप यूज करते हो भैया सर, जो भी वर्ड आप लोगों ने यूज करना आप करो, फ्रैंकली करो, राइट। हाँ जी, जो भी आपने विश करी अच्छी सी, सर आपके पास अभी 2 मिनट होंगे, आपके पास अभी 2 मिनट होंगे, आप लिखो इस चीज को हाल चाल पूछकर। कई लोग पता क्या करते हैं, सर कॉल पे ले लिया आप बात कर लो इनसे, नहीं यार प्रॉपर्ली बताओ तो सही, प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस तो करो सामने वाले बंदे को। आपका अपलाइन चलता फिरता को गोलगप्पे की रेडी वाला बंदा थोड़ी ना है, जिसको उठाकर सामने रख दिया कि बताओ सर इसको काम के बारे में। आप उसको प्रॉपरली बताओ, इंट्रोड्यूस करो अपने अपलाइन के बारे में, बताओ प्रॉपरली, ठीक है। हाँ जी सर गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप, हालचाल पूछा, सर आपके पास अभी 2 मिनट होंगे, आपका अपलाइन बोलेंगे हाँ जी बोलो, ठीक है, जो भी होगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ये बताने के बाद भी सीधा मेरे को बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं कभी कभार, ये लो सर बात कर लो, ठीक है। हालचाल पूछा, आपके पास 2 मिनट होंगे, हाँ जी होंगे। ये ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, लिखो ये ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड अदिति अभी कॉल पे है, ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, मेरी फ्रेंड अदिति अभी कॉल पे है। इसको मैंने थोड़ा सा काम के बारे में समझाया था, इसको मैंने थोड़ा सा काम के बारे में समझाया था, एंड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है काम समझने के लिए, करने के लिए मत बोलना, क्योंकि करने पे ऐसा लगता है यार अभी तो मैंने समझा ही नहीं, ये बंदा मेरे को करने की बात कर रहा है, वो आपको वहां पे टोक देगा कि नहीं भाई मेरे को करना नहीं है, मेरे को सिर्फ समझना है अभी। देन आपने उसको पहले से बोल दिया कि इसको मैंने काम के बारे में थोड़ा सा समझाया था, एंड ये काफी इंटरेस्टेड है काम को समझने के लिए। तो हमारे वर्क में 2-3 सीट थी ना जो लिमिटेड, जो 2-3 सीट्स अभी बची थी, 2-3 स्लॉट्स थे हमारे पास, तो एक स्लॉट के बारे में आप इनको बता सकते हो, तो एक स्लॉट के बारे में आप इनको बता सकते हो। आपका अपलाइन बोलेंगे हाँ जी श्योर बता सकते हैं,
हाँ जी दीदी आप इनसे बात कर लो, ये आपको बता देंगे। हाँ जी सर आप बात कर लो। ऐसे करके आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। देन आपके अपलाइन आके बात करने वाले हैं, आपने अपनी कॉल को म्यूट कर देना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपकी कॉल अनम्यूट रहती है, पीछे से मम्मी चला रहे होते हैं, खाना खा ले आके वर्षा, जो भी आप लोग वर्ड यूज करते हो वहां पे, राइट। तो आप लोगों ने अपनी कॉल को म्यूट कर देना वहां पे, ठीक है। आपने तब तक नहीं आना कॉल के अंदर, मतलब आपने सुनना प्रॉपरली, एक चीज को समझना। कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कॉल को फोन अभी रख दिया, म्यूट कर दिया, साइड पे चले गए, कोई काम करने चले गए, पीछे आपका प्लेन आपको बोली जा रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप पता ही नहीं, आप होल्ड, आप पता ही एक्टिव ही नहीं हो। आप प्रॉपरली सुनो, क्योंकि जो काम आपके अपने आज कर रहे हैं ना, कल को वो सेम काम आपको भी करना है अपनी टीम के साथ, राइट। अभी से सीखना शुरू कर दो प्रॉपरली। तो वहां पे अपने अपलाइन की कॉल को प्रॉपरली सुनो, म्यूट कर दो वहां पे आपके अपलाइन, और आप वो आपकी जो फ्रेंड अदिति है वो कॉल पे बात कर रही है। कभी भी फर्स्ट चीज आपने डिस्टर्ब नहीं करना बीच में, जब तक आपके अपलाइन या अदिति आपको कोई बुला नहीं रहा ना पर्सनली कि आप आओ, क्या क्वेश्चन आप लोगों ने आपके अपलाइन ने करा, जब तक आपको बुलाया नहीं है तब तक आपने बीच में कॉल के कभी नहीं आना, क्योंकि आपने इंटरप्ट नहीं करना किसी बंदे को। मैं कुछ समझा रहा हूँ, कभी कभार कुछ ऐसा होता है मैं कुछ समझा रहा होता हूँ ना, बीच में आके अपनी नॉलेज देना शुरू कर देते हो आप लोग, वो गलत नहीं है यार, बट स्टिल मैं कुछ समझा रहा हूँ प्रॉपरली, मैं अपने अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट कर रहे हो बाद में आकर, तो वो बंदा भी थोड़ा सा खुल जाता है वहां पे, जो आपकी डाउनलाइन अदिति है ना, वो भी खुल जाएगी, फ्रैंकली थोड़ा फ्रैंक हो जाएगी। और जितना ज्यादा आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन नीचे वाली फ्रैंक हो रही है ना, उतना आप लोगों को लॉस है, क्योंकि आपकी जो डाउनलाइन है वो आपके अपलाइन को सीरियसली लेना बंद कर देगी, और जिस दिन उसने सीरियसली लेना बंद कर दिया तो फायदा नहीं है, उस दिन फायदा नहीं है, राइट। तो आप लोगों ने उसको क्या बोलना है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सर एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, मेरी फ्रेंड अदिति अभी कॉल पे है, इसको मैंने काम के बारे में थोड़ा सा बताया था, ये काफी इंटरेस्टेड है काम को समझने के लिए, तो हमारे वर्क में जो 2-3 सीट्स थी ना हमारे पास, आप एक सीट के बारे में इनको बता दो, बस इतना बोलना है। तो अदिति आप इनसे बात कर लो, ये आपको बता देंगे। हाँ जी सर आप बात कर लो इनसे। देन आपने मर्ज कर दी कॉल, मतलब खत्म हो गई, आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद जो भी बात हुई प्रॉपरली, जब कॉल कट हुई आपकी अपलाइन की, बाद में गप्पे मारना शुरू मत कर दिया करो अपनी फ्रेंड के साथ, पूरी जिंदगी बड़ी है, बाद में कर लेना, बट जो आपके अपलाइन ने आपको कॉल पे बात करी ना उस डाउनलाइन के साथ कि इसको वीडियो भेज दो, जो भी टास्क दिया है सबसे पहले वो टास्क कंप्लीट करना शुरू कर दो। बाद में कुछ टाइम ऐसा होता है, आपकी जो डाउनलाइन अदिति है ना, वो आपको बोलना शुरू कर देती है कॉल कट होते ही, यार सर ने तो मेरे को वीडियो देखने के लिए बोला है, बट एक बार तू बता दे क्या काम है। देन आप उसको अपने लेवल पे समझाना शुरू कर दे। तो ये चीजें कभी नहीं करनी है, उसको सिंपल बोलो भाई मेरी मीटिंग है, मेरे को 2-3 कॉल्स और करनी है, तू तब तक वीडियो देखना शुरू कर, एक बार वीडियो देख ले, उसके बाद काम के बारे में समझ लियो, उसके बाद तेरे को काम समझ आ जाएगा, मैं अगेन तेरे से बात करवा लूंगी। बस इतना काम है आप लोगों का। बट यहाँ पे अगर बंदा बाय चांस ऐसा बोलता है कि जब आप उसको बता रहे थे ना कि मेरा फ्रेंड है कॉल पे बात करने के लिए, अगर बंदा मना कर दे पहली बार में अगर बंदा बंदा मना कर रहा है, देन फर्स्ट चीज में उसको बोलो, अगर बंदा बोल रहा है यार कॉल पे रहने दे, किसी के साथ मेरे को बात नहीं करनी, तू बता दे क्या काम है, देन उसको फर्स्ट चीज में ये बोलो कि भाई देख मैं भी तेरे को बता देता इस काम के बारे में, बट जो मेन अथॉरिटी है काम समझाने की, काम प्रोवाइड करने की, वो उनके पास ही है, तो एक बार तू उनसे बात कर ले, वो इंपॉर्टेंट है। देख यार ऐसा मत कर, मतलब प्रॉपरली कुछ डरने वाली बात नहीं, वो तेरे को सिर्फ बताएंगे इसके बारे में, तेरे से कुछ पूछेंगे नहीं, वो तेरे से कुछ पूछेंगे नहीं, वो तेरे को सिर्फ इस काम के बारे में बताने वाले हैं। अपने जैसे पर्सन है, बहुत कंफर्टेबल है यार, भाइयों की तरह है, भाई बहनों की तरह, जो भी आप लोगों ने बोलना है अपनी लैंग्वेज में बोलो कि तेरे को कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरे से सिर्फ पूछे मतलब तेरे को सिर्फ बताएंगे वो। सामने वाले बंदे को कंफर्टेबल फील करवाओ कि कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े आदमी से तेरी बात करवाने वाली हूं मैं, बहुत कंफर्टेबल है, हमारे जैसा ही है, हमारी एज का ही है प्रॉपरली, तो एक बार बात करते को पक्का तेरे को हर चीज समझ आ जाएगी, तो मेरी गारंटी है तेरे को समझ आ जाएगा। बंदा बात कर लेता है, अगर अच्छे से बात करोगे तो बंदा बात कर लेगा। स्टिल 2-3 बार बोलने के बाद नहीं मान रहा बंदा, नहीं मान रहा है ना, उसको खुद से वीडियो भेज दो, फिर आप अपने प्लेन से बात करके खुद से उसको वीडियो भेज दो, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने प्लेन से बात करवा देना। बट ये बहुत रेयर चांस में लास्ट ऑप्शन पे ये चीज करना, ऐसा ना हो कि हर बंदे को खुद से भेजी जा रहे हो, ये गलती मत करना। जितना टाइम आप खुद से अपने नॉन बंदे को वीडियो भेजोगे ना, उसके कम चांसेस है ज्वाइन करने के, क्योंकि आपका जो नॉन का बंदा है ना, वो आपकी बात कभी नहीं सुनता, आप कभी नोटिस करना, तीसरे बंदे की, जो बंदा उसको जानता है उसकी बात सुनना शुरू कर देगा, सीरियसली लेना शुरू कर देगा, बट आपकी बातों को वो मजाक में लेता है। तो इसलिए हमेशा अपलाइन के साथ बात करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? ओके ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब जो चीज आपको समझाने वाला हूं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज कुछ इस तरह से वर्क करती है, कभी कभार क्या होता है, सामने वाला बंदा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम्स एज इन कि यार फॉरएवर लिविंग है, ये तो मैंने समझ रखा है यार, ये वही ऑनलाइन काम है ना, बंद जोड़ने वाला काम है ना प्रॉपरली। कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी स्टेज पे कोई भी बंदा आपको मारता है अगर, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, जो चीज आप लोगों को अभी समझाने वाला हूं वो ये चीज है। आप सामने वाले बंदे से फर्स्ट क्वेश्चन करो, आपको पता लग गया कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, ये बंदे ने मना कर दिया, ये बंदा मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी चैट पे कर रहा है, कॉल पे कर रहा है, डजंट मैटर, कहीं पे भी, सिर्फ उस बंदे को फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये करना है कि भाई
इस काम के बारे में, जो भी काम के बारे में वो फॉरएवर पे आके हंस रहा है या वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आके सीरियसली नहीं ले रहा इन चीजों को, देन आप उससे फर्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन। आप उससे फर्स्ट क्वेश्चन करो कि भाई तूने इस काम के बारे में पहले समझ रखा है या सिर्फ सुन रखा है। आप उससे ये क्वेश्चन करो कि भाई तूने इस काम के बारे में सिर्फ सुन रखा है या समझ भी रखा है पहले। आप लोगों ने उसको ये क्वेश्चन कर दिया। अब या तो बंदा बोलेगा नहीं नहीं मैंने सिर्फ सुना ही है, या तो बंदा बोलेगा नहीं मैंने समझा भी इस काम के बारे में। अगर तो बंदे ने बोला अगर तो बंदे ने बोला नहीं नहीं मेरे को मैंने सिर्फ सुना ही था इस काम के बारे में, देन आप उसको बोलो कि भाई अगर तूने सिर्फ सुना ही था ना इस काम के बारे में, मतलब तू जानता नहीं है इस काम के बारे में, अगर तेरे को मैं इस काम के बारे में समझाता हूं, देख समझने के बाद करना ना करना वो तेरे ऊपर है, वो तेरा डिसीजन है। मेरा काम है जस्ट तेरे को समझाना। तू समझने के लिए इंटरेस्टेड है? देखो तेरे को काम के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तूने सिर्फ सुन रखा है, तेरे माइंड में काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी। तो तूने सिर्फ अगर सुन रखा है, तो अगर तेरे को मैं इस काम के बारे में प्रॉपर्ली समझाता हूं तो तू समझने के लिए इंटरेस्टेड है। मेरा काम है तेरे को सिर्फ समझाना, समझने के बाद तेरे को करना होगा तो कर लियो, नहीं करना होगा तो मेरे को मना कर दियो। मेरा कौन सा कोई लॉस है, ना तेरा कोई लॉस है। अगर तू समझना चाहता है तो समझ ले। बंदा यहाँ पे क्या बोलेगा, चल ठीक है यार समझा, तू 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 समझा दे मेरे को क्या काम है। सिंपल प्रेजेंटेशन कर दो उस बंदे की। अगर बंदे ने ये बोला कि यार मैंने समझ रखा है इसमें तो वो प्रॉब्लम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कोई भी, भाई मैंने तो समझ रखा है इसमें ये प्रॉब्लम होती है, देन उसके बाद आप क्या क्वेश्चन करोगे उस बंदे से, आप उसको ये क्वेश्चन करो, तो मेरे को जब तूने इसके बारे में समझा था, जब तूने इसके बारे में समझा था तो किस रीजन की वजह से तू स्टार्ट नहीं कर पाया था। जब तूने इस काम के बारे में समझा था तो किस रीजन की वजह से तू स्टार्ट नहीं कर पाया था। अब यहां पे बंदा ना अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, ये वाली प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम, उसने फलाना ढिमकाना तीन चार प्रॉब्लम बता दी, तीन चार प्रॉब्लम उस बंदे ने बता दी। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन करो। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है कि देख आई नो तेरे को प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर तेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे देता हूं, अगर जो प्रॉब्लम्स के कारण तूने लास्ट टाइम समझा था जिसके कारण तू आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तेरे को मैं अगर दे देता हूं, अगर तेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे देता हूं, तू काम को समझने के लिए इंटरेस्टेड है? देख करना ना करना वो तेरे ऊपर होगा, तू समझने के लिए इंटरेस्टेड है मेरे को ये बता। अगर तो बंदा जेन्युइन होगा, अगर बंदा सच्ची में चाहता होगा करना बट उसको प्रॉब्लम के कारण वो कर नहीं पा रहा होगा ना, बंदा पता क्या बोलेगा या क्या सोचेगा, चल ठीक है यार ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेरे को दे ही रहा है, बंदा बोलेगा चल बता मेरे को क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मेरे को काम के बारे में बता दे। उसके बाद मेरा डिसीजन है ना कि करना ही करना है, हाँ बोलो तेरा डिसीजन है। आप उसको प्रेजेंटेशन कर दो, आप अपने अपलाइन से बात करवा दो, अपलाइन को बोल दो कि इसको ना ये वाली प्रॉब्लम आई थी, इसने पहले भी समझ रखा है, उसके साथ उस अकॉर्डिंगली बात कर लेना। बट अगर बंदा बहानेबाजी कर रहा होगा, अगर बंदा नहीं करने वाला होगा, वैल्यू नहीं रखता होगा, बंदा पता क्या बोलेगा, चल जो छोड़ यार मेरे को नहीं करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा मेरे को नहीं करना। देन आपको पता लग गया कौन सा बंदा जेन्युइन है कौन सा बंदा नहीं जेन्युइन है। बंदे को बोलो चल ठीक है यार कोई बात नहीं बाद में बात करते हैं। सिंपल, बहुत इजी वे है जानने के लिए कि कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं है, सिंपल वे। तो आप ये वाली ट्रिक उसके साथ यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब यहां तक क्लियर होगी चीजें आप लोगों को? नॉन सर्कल क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉन सर्कल के साथ क्यों काम करना है आप लोगों ने, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, बस ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। बट अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अब रिजल्ट ये वाली चीजें सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगी जो लोग इसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। अभी 5 मिनट है हम लोगों के पास, 5-10 मिनट है, कोई भी क्वेश्चन है एक बार रिवीजन कर लो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको लाइव आकर मेरे को चैट बॉक्स में छोड़ देना भी, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। बट सिर्फ आकर मेरे को लाइव पूछना। अब सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं आप लोगों की, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट मिलता नहीं है, फॉरएवर लिविंग में रिजल्ट मिलता नहीं है। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, जो चीजें भी आप लोगों को बताइए ना, आपको पता है अभी 100 लोग इस मीटिंग के अंदर है, मैं अभी कुछ 5-6 लोगों को बुलाकर पूछ लूंगा ना कि इस पॉइंट पे क्या बोल रहा है, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे। मैं गारंटी देके बोलता हूँ ये चीज, अगर नोट्स बनाए भी होंगे बट एक कॉन्फिडेंट वे में मेरे साथ बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है कि कैसे बात करनी, उनको डर लगता है, उनको डर लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी चीजें हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है ना, देखो यार बनी बनाई चीजें आप लोगों को दे रहा हूँ, बना बनाया शाही पनीर आप लोगों को दे दिया, बस आपको खाना है। एक एक चीज आप लोगों को बता दी, भाई ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे बोलेगा वैसे रिप्लाई करो वैसे कर, मेरे को कौन था सिखाने वाला, मेरे को किसी ने ये चीजें सिखाई नहीं। कभी देखा मैंने, कभी सुना हो किसी वीडियो में जो जहां पे मैं सीख रहा हूँ चीजें, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया, गलती कर करके सीखा, आप लोगों को सिखा दिया। आप लोगों के पास तो बनी बनाई चीजें इतनी इजी पड़ी है ना, स्टिल अगर आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आई या आप लोगों ने प्रॉपर्ली समझने की कोशिश नहीं करी, अगर ये चीजें भी अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं दे रही है ना यार, भगवान भरोसे आप बैठे हो उस टाइम पे, आप लोगों को फिर कोई नहीं है, जरा भगवान नहीं है, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, क्योंकि आपकी बस की फॉरएवर नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में तब बोलूंगा, मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने जिस तरह से आपको समझाया ना,
उसी तरह से मैंने रिकॉर्डिंग बनाई थी, उसी तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है। बट ये सब होने के बाद भी, समझने के बाद भी, अब आप लोगों को पता है ना, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि जब, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे बड़ी चीज है ना, कोई बंदा मेरे साथ आता है कि यार सर मैंने लोगों से बात करी, 15-20 लोगों से बात करी, बट ना वो लोग मान नहीं रहे, सर लोग मान नहीं रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ यार मेरे को ऐसा करो, मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट नहीं अगर आता ना मेरे को, अगर आप लोगों ने जो भी बात करी होती है, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आप जो भी पर्सन मेरे पास आएगा ना, बोलेगा सर मैंने 20 लोगों से बात करी, 20 में से कोई बंदा आप तक पहुंचा ही नहीं है, कोई बंदा एग्री हो ही नहीं रहा, मैं उसको बोलूंगा 20 लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड कर। सर स्क्रीनशॉट तो नहीं है, मेरी कॉल पे बात हुई थी, मैंने स्क्रीनशॉट मांगे ना, मैंने चैट पे चीजें करने, मैंने जो चीजें बताई हैं वो चैट पे करने का फायदा है, कॉल पे करने वाली चीजें अलग होती हैं। बट अभी मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो चैट पे करने का फायदा है। आप कॉल पे किससे पूछ के कर रहे हो? उसने एग्जैक्टली कॉल पे भी नहीं करी बात, वो सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है बंदा, क्योंकि उसको बस स्क्रीनशॉट उसके पास है नहीं, उसने लोगों से बात नहीं करी, उसको बस स्क्रीनशॉट भेजने ना पड़ जाए, इसलिए वो बंदे ने को बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने तो कॉल पे करी बात। आपको लगता है मैं समझ नहीं आती हैं चीजें, यार आपके लेवल से हम निकल चुके हैं। वो कहते हैं ना कभी सास भी कभी बहू थी, हम भी इसी लेवल से निकले, हमें भी पता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे होती है। आप लोग कहाँ पे बहानेबाजी टोपीबाजी करते हो हमें सब पता है, तो आपको नहीं पता। बट स्टिल अगर आप लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, अब स्क्रीनशॉट मेरे पास कुछ इस तरह के आते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई ना, अब मैं आप लोगों को चैट दिखाता हूँ। अब ये देखो, आप लोगों की स्क्रीन पे चैट आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बोला अब इसने मैसेज करा, और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस लाइफ कट रही है ना, आप बताओ। बस यार पढ़ाई चल रही है, साथ में एक वर्क शुरू किया है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, स्क्रिप्ट बोलने के लिए 5 वर्ड आपको बताया था मैंने, वो 5 वर्ड्स के साथ आप लोगों ने स्क्रिप्ट बोलनी थी। बट यहाँ पे क्या बोला, सीधा मैसेज में क्या बोला हुआ है, स्टिल उस बंदे ने रिप्लाई कर दिया, फिर भी रिप्लाई कर दिया कि गुड, कैसा वर्क है। देन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने ये वर्ड बोला आप लोगों को बोलने के लिए, ठीक है। पर है वर्क ऑनलाइन है, घर से करना होता है, 15-20 हजार से 15-20 के आ जाता है, ठीक है। चलो ये भी गलती नहीं है, चलो 50% ठीक है, 50% गलत है। यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, ओके ओके गुड, चलो अच्छा है, बढ़िया है। नहीं रिस्पॉन्स आया ना, क्योंकि जो चीजें आप लोगों को मैंने सिखाई हैं उसके बाद ये बंदा आपको बोलेगा कि भाई कैसा वर्क है। अब इसके पास तो सामने वाले बंदे ने पूछा भी कैसा वर्क है, स्टिल इसने जिस तरह से आपको रिप्लाई सिखाया गया था उस तरह से करा नहीं। अब उसके बाद उसके नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, हमारी कंपनी में अभी 2 स्लॉट्स खाली हैं, ईयर का लास्ट मंथ है ना, तो स्लॉट्स बच जाते हैं। अगर आपके नोन में कोई है जो घर बैठ के पैसा कमाना चाहता है तो बताना मुझे। अब ये चीजें मैंने आपको बताओ कहां समझाएंगे कि आपको ये चीजें बोलनी है। पहली बात तो स्लॉट्स वाली बात कभी चैट पे करनी नहीं, चलो ये भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये वाली जो अप्रोच लास्ट में इसने यूज करी है, अगर आपके नोन में कोई है जो घर बैठ के पैसा कमाना चाहता है, ये कब यूज करनी थी? ये सेकंड थर्ड अप्रोच में यूज करनी, जब सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बट सामने वाले बंदे ने तो रिस्पॉन्स करा, स्टिल बंदा इतना अच्छा है, ये साहिल इतना अच्छा बंदा है, इसने फिर भी मैसेज करा कि कैसा वर्क है, क्या करना है बताओ। सामने से बंदा पूछ रहा है, बट फिर से अगेन वही गलत अप्लाइज। ये ना डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्क है, यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। चैट पर आप अपना कॉलिंग नंबर शेयर कर दो, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में, फिर आप डिसाइड कर लेना जैसे आपको ठीक लगे। अब ये चीजें मैंने आपको कहां बताई है बोलने के लिए, सामने वाले बंदे को ऑप्शन दे रहे हो। देखो यहाँ पे ना ओपन एंडेड क्वेश्चन कभी पूछनी नहीं है कि भाई तू इंटरेस्टेड है कि नहीं है, सामने वाला बंदा आपको हमेशा मना करेगा। हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं कि घुमा फिरा के बंदा आपके पास आए। अगर आप सामने वाले बंदे को पूछोगे ना, जैसे मैंने एक चीज पूछी थी, जब आप वीडियो देख लेते हो ना, किसी बंदे कोई बंदा वीडियो देख लेता है, वीडियो देखने के बाद हम ये वाला क्वेश्चन मत करो कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। आप 50% केसेज में उसको अच्छी लगेगी, 50% केसेज में आपको ये भी तो बोल सकता है ना भाई यार नहीं अच्छी थी, तब क्या बोलोगे? तब है कुछ बोलने के लिए। बट अगर यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछो कि भाई वीडियो में तेरे को अच्छा क्या लगेगा, अच्छा क्या लगा था, अगर उसको कुछ बुरा भी लगा होगा ना, उसका दिमाग सारा का सारा जो दिमाग है वो कहाँ चला गया, अच्छा ढूंढने में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही वो करा। मैंने उससे पूछा ही नहीं कि तेरे को बुरा क्या लगा, मैंने उसको क्या बोला तेरे को अच्छा क्या लगा। अगर उसको कुछ बुरा लगा भी होगा ना तो वो मेरे को नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उससे पूछा ही नहीं है। तो वहां पे बंदा क्या बोलेगा, भाई मेरे को ये चीज अच्छी लगी। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि उसका जो आंसर है वो मेरी ही हित में है, मतलब मेरे ही फील्ड में है, जो मैं चाहता हूं सुनना मैं उससे वो बुलवा रहा हूं। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, ये वाली गलती कर दी। आप इंटरेस्टेड हो काम को समझने में, ये चीजें कहाँ बोलने के लिए बोला मैंने। फिर आप लोग यही स्क्रीनशॉट्स मैं जब मंगवाता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ, इन स्क्रीनशॉट के कारण मेरे को मीटिंग करनी पड़ रही लाइव ही, राइट। तो अब जब मैं स्क्रीनशॉट मंगवाता हूँ फिर आप मेरे को बोलते हो सर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसे चैट करोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? एक एक चीज अगर आप लोगों के पास पड़ी हुई है तो आप फिर भी उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा? हेलो यप कैसे हो, बढ़िया, यू से मैं भी ठीक, गुड, और क्या चल रहा है? मैं तो पढ़ाई उसके साथ ऑनलाइन वर्क, सिंपल ऑनलाइन वर्क। 5 वर्ड आपको बोले थे, स्टिल इसने नहीं बोले। कौन सा ऑनलाइन वर्क? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर है, जिसने 15-20 हजार अर्न कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना। ये चीज मैंने कहा बोली बोलने के लिए, ये तो बोलनी नहीं कभी भी, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते रहो आप लोग, जब फर्स्ट पेमेंट आ जाए तो मुझे भी दे देना एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। अब उसने मजाक में ये चीज बोल दी, अब उसके बाद रिप्लाईज देखना आप लोग। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर जिसमें 15-20 हजार अर्न कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना। मैंने अभी शुरू किया है, मुझे नेक्स्ट 15 तक पेमेंट आ जाएगी,
और एक स्लॉट खाली है, तो आप समझने के लिए इंटरेस्टेड हो, करना है तो करना, करना ना करना आपके ऊपर है। ओके, अगर स्लॉट्स तब हुए तो डेफिनेटली टीम वर्क करेंगे। समझ आ गया? अब उसने सिंपल बोल दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहाने बना रहा है, क्योंकि आप चैट उस बंदे के साथ ऐसे कर रहे हो। अब ये चीजें करने के लिए तो आपको मैंने बोला ही नहीं है, आपको ये चीजें सिखाई किसने है? अगर खुद से दिमाग लगाओगे ये चीजें करने में, बनी बनी चीजों में, फिर तो यार रिजल्ट नहीं मिलेगा ना यार। आप लोग और बताओ क्या चल रहा है? हम स्टडी के साथ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, स्टिल वही रिप्लाईज है, ठीक है। बट देखो तीनों के तीनों बंदे ने अभी जो चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर आप फिर भी वो चीज यूज नहीं कर रहे हो ना, बट यहाँ पे जो चीज मैंने सिखाई भी नहीं, अगर वो चीज भी यूज करके तीन बंदे से बात करी, तीनों का रिजल्ट आगे सामने आ गया कि कैसा ऑनलाइन वर्क सामने वाले बंदे ने खुद पूछा है, गलत चीज करके भी रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ये देखो अच्छी चीज करके, सही चीज करके कितना बढ़िया रिजल्ट अगर आप लोगों को मिल सकता है। ये गलत चीजें हैं जो भी कर रही है लड़की, बट स्टिल इसको रिजल्ट मिल रहा है, तो किस्मत अच्छी है, ठीक है। ये ना चैट पर समझाना पॉसिबल नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो समझने में, कॉल पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी हमारी कंपनी में 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ओके, संडे के दिन फ्री रहूंगा, उस दिन करते हैं डिस्कस। और बताइए पढ़ाई क्या चल रही है? अब उसके बाद क्या स्क्रीनशॉट था? हाँ नो इशू, बट अभी तक स्लॉट है, एक संडे तक ना रहे, पता नहीं कुछ। अगर संडे को हुआ, मैं एक बार अपने सीनियर से कंफर्म करूंगी, अगर सीनियर वर्ड भी यूज कर दे, देख लो स्टिल यहाँ पे हुआ, तब हम बात कर लेंगे इस बारे में, तो डेफिनेटली टीम में काम कर लेंगे। राइट, आप देख लो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को, इनमें से 90% चीजें मैंने बोली नहीं है करने के लिए, स्टिल आप लोग कर रहे हो, तो इसीलिए आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। अगर जो बंदों को रिजल्ट नहीं मिलते ना, वो ऐसी चीजें ही कर रहे होंगे डेफिनेटली। आप लोग अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पता लग जाएगा क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, क्या चीजें आप सही कर रहे हो। तो ये ओवरऑल चीजें थी जो मैंने आप लोगों को समझानी थी, जो नॉन सर्कल में काम करते हुए आप लोगों को ध्यान में रखनी होती। आई होप आप लोगों ने प्रॉपरली एक एक चीज को समझ लिया। अब लास्ट में मेरे को वन टाइप कर दो, अगर आप लोगों ने कुछ, आप लोगों के डाउट्स हैं। हाँ, बट ये पूछने के लिए मेरे को वन मत टाइप करना कि सर वो स्क्रिप्ट दोबारा बता दो, वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई डाउट है तो मेरे को पूछना। ओके अनुष्का, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूं अभी। हाँ जी अनुष्का, वॉइस आ रही है? हेलो हाँ जी अनुष्का बोलिए। सर, ये मेरा ये डाउट था, जैसे आपने बताया कि इन्होंने गलत तरह से बात की है, वैसे आपके पास कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है जिन्होंने बिल्कुल प्रॉपर बात की है, वो आप हमें बता सकते हो? अभी भी स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट, सेशन होने के बाद ये चीजें सारी बता दो दी मैंने आपको, ये सही चीजें हैं बस। ये जो रिप्लाईज आपको मैंने बोले हैं, एज इट इज ये वाले रिप्लाई कर दो, वो सही चैट बन जाएगी बस। यस सर। देखो कभी भी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड मत बैठो कि यार वो मेरे को राइट स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे तो मैं काम करना शुरू कर दूंगी। आप करो स्टार्ट, आपको चीजें आप लोगों के पास हैं, गलत है, आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आती, लेट्स सपोज कोई चीज ऐसी है आप लोगों को रिप्लाई नहीं समझ आ रहा कि क्या करूंगा मैं रिप्लाई इस पे, आप अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेज दो, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को इसका रिप्लाई करना बता दो। आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे जो भी है ना प्रॉपरली, तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे कि आप लोगों ने क्या रिप्लाई करना है। तो वहां पे आप डाउट में मत बैठे रहो कि यार उसने मेरे को पता ही नहीं था क्या रिप्लाई करना है। आप बैठे रहोगे तो आप लोगों का टाइम खराब है। उस स्क्रीनशॉट लो, अपने अपलाइन को भेजो, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस, जो अर्चित सर ने कुछ समझा ही नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ उस बंदे ने पूछ लिया, अब मेरे को समझाना नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बता दो क्या रिप्लाई करना है, तो आपके अपलाइन आपको बता देंगे कि क्या रिप्लाई करना है आप लोगों ने। सिंपल है, ठीक है। ओके सर। ओके अनुष्का, कोई और क्वेश्चन? नो सर। चलो थैंक यू, आप थैंक अपना यू। माइक म्यूट कर लो यार, ठीक है। हाँ जी सिमरन, आपका माइक मैंने अनम्यूट करा है, पूछो क्या डाउट है आपका। सर अगर किसी को फाइनेंशियली एरर है, क्योंकि मैंने भी लास्ट जो है ना अप्रोच किया था, वो उन सबका यहाँ तक हो जाते हैं कि वो समझ लेते हैं वर्क जब, लेकिन उनको 2CC के लिए अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे लोग डिनाई कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। नहीं फिर देखो ये पता क्या क्या कर चीज है, सकते हैं? मैं आपको एक यहाँ पे, ये चलो हमारे टॉपिक नहीं था जो आपने क्वेश्चन करा है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि कॉल तक कैसे बंदे को लेकर आना, वो टॉपिक है, उसके बाद 2CC करना ना करना वो उसके ऊपर है। स्टिल चलो अगर आप लोगों ने डाउट करा है ना, देखो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यस अब सर। यहाँ पे ना मेरी टीम में एक पर्सन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक पर्सन आया, उसने 1000 की बिलिंग करने में ना 1 हफ्ता लगा दिया। 1 हफ्ता लगा दिया उसने 1000 की बिलिंग करने में, 1000 अरेंज करने में उसने 1 हफ्ता लगा दिया। उसके बाद उसको मैंने 4 डेज की ट्रेनिंग दी। 4 डेज की ट्रेनिंग समझाने के बाद, देने के बाद, उसने 2CC के बारे में समझा। जैसे उसने 2CC के बारे में समझा, विद इन 3 घंटे, 3 घंटों के अंदर अंदर उसने 30,000 अरेंज करके अपना फास्ट टैग पे 2CC कर लिया। क्योंकि उन 4 दिनों में उसका माइंडसेट बन गया था फॉरएवर के लिए। बट जब तक उसकी 1,000 की बिलिंग नहीं हुई थी, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तब उसको 1,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट लग रही थी। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि सामने वाले बंदे के माइंडसेट के साथ आप कैसी वो चीजें कर रहे हो, डील कर रहे हो, आप उसको फॉरएवर की इंपॉर्टेंस दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे हो। देखो यार, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 15-15, 20-20, 25-25 लाख लगता है लोगों का। लोग लगाते हैं ना, लोन उठा के लगाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे वैल्यू पता है कि मेरे को वैल्यू क्या मिलने वाली है। वैल्यू फॉरएवर के लिए दिखाओ, तो क्यों नहीं बंदा 30,000 लगाएगा?
हमने नहीं लगाया, आपने लगाया नहीं, सब लोग लगाते हैं जिनको वैल्यू पता लग जाती यस है। सर। सिंपल है, आप वैल्यू दिखाओ उन लोगों को, ठीक है। ओके सर। डन, कोई और डाउट? थैंक यू। नो सर, थैंक यू। ओके, किसी और का क्वेश्चन है, वन टाइप कर दो मेरे को एक बार। 1 मिनट में मीटिंग बंद कर रहा हूँ फिर मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं और इसका रिकॉर्डेड आपको ग्रुप में मिल जाएगा अभी रात तक, ठीक है। आप बताओ अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं अभी, वन टाइप कर दो, नहीं तो मीटिंग को फिर ओवर करते हैं। तो गाइस लास्ट में सिर्फ इतनी चीज बोलूंगा, इन चीजों का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है काम करने का, इसको एज इट इज फॉलो करो, कंटिन्यूसली फॉलो करो, हर रोज एक टारगेट लो। मेरे को 5 लोगों की बात करवानी है अपने अपलाइन से, 5 लोगों के मिनिमम। आप चाहते हो ना, आप लोग बोलते हो सर हमें डेली टास्क दो, हमें डेली टारगेट मिलना चाहिए। कुछ मत करो, सक्सेसफुल होना है फॉरएवर में, कंटिन्यूसली काम करना है, कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए आप लोगों को। सिर्फ एक चीज करने का फायदा होगा, एक चीज करने का रिजल्ट मिलेगा, हर रोज 5 लोगों की बात करवा दो अपने अपलाइन से। अब वो 5 लोग करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी बनती है कि आप 5 लोगों की बात उन लोगों से करवा दो, अपने अपलाइन से करवा दो। अब 5 लोगों से बात करवाने के लिए यहाँ पे एक चीज मेरे को और याद आ गई, चलो। अब 5 लोगों से बात करवाने के लिए आप 5 लोगों से बात करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप 15-20 लोगों से बात करो। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, मैं जब आपके टाइम पे था ना, मैं पूरा दिन मेरे हाथ में फोन रहता था, किसी ना किसी को मैसेज करते रहूंगा, 20-25-30 लोगों को मैसेज कर रहा हूं मैं। कोई बंदा कब रिप्लाई कर रहा है हमें क्या पता, हम उसके रिप्लाई की वेट करते रहते हैं। ये बंदा रिप्लाई, हमें सर इरिटेशन होने लग जाती है कि ये रिप्लाई नहीं कर रहा, हम तो तेजी से रिप्लाई कर रहे हैं, ये रिप्लाई नहीं कर रहे। मत करो ना यार, मत करो वेट उनकी। 25-30-40 लोगों को मैसेज कर दो, 10 लोग तो रिप्लाई करेंगे टाइमली, 10 में से 5 लोग तो एग्री होंगे, 5 लोग कल के लिए एग्री कर लो। 5 लोगों की मिनिमम बात करवाओ। अब इसका मतलब ये नहीं 5 लोग मैंने बोला तो 5 लोग भी लेके जाना है, 5 के 10 भी ले जाओ, 15 भी ले जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम 5 लोगों की प्रेजेंटेशन करवाओ ही करवाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 2 पर्सन और है, इसके बाद हम मीटिंग ओवर करते हैं 10:30 पे। अभी पूर्णिमा है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, मैं उनके साथ एक बारी बात करता हूँ अभी। हाँ जी पूर्णिमा, आवाज आ रही है? मैंने माइक एक आपका सर। जी पूर्णिमा, क्या हाँ डाउट? हाँ हो गया। सर कोई बोल रहा है जैसे मेरा भाई नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है तो उसको रिजल्ट नहीं मिला है, तो उनको कैसे क्या बोल सकते हैं? वो यहाँ पे मतलब सिंपल है, अब बीओ। आप भी वही चीज आएगा ना, आपका भी स्किल सामने से रीड आउट था। जब आपने स्टार्टिंग में मेरे से बात करी थी कि ये मेरे फ्रेंड्स में सब लोग कर चुके हैं, मैंने आपको क्या बोला था उस टाइम पे, याद करो कि देखो हर एक बंदे का करने का, मेरे को नहीं पता, आप अपने हाँ भाई से हाँ, बात करेंगे अगर आपका कोई और डाउट है मेरे को मिला, ये बता दो। यही वाला सबसे मेन आप डाउट अपना है। माइक म्यूट कर लो क्योंकि आपके हाँ पीछे डिस्टर्बेंस है यार, म्यूट कर लो अपना माइक, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। तो अब सामने से कोई बंदा मेरे को पूछता है ना यार हमारे भाई ने कर रखी है, मेरे फ्रेंड ने कर रखी है, मैं उनको सिंपल एक सिर्फ एक भाषा में उनको मैं आंसर दे देता हूँ कि यार अब उस बंदे ने कैसे फॉरएवर को करा है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को करा है, ये आपको नहीं पता। आपको पक्का पता है कि उसने 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने प्रॉपरली फॉरएवर लिविंग को करा है, आपने देखा उनको। क्या पता मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ज्वाइन करा था, आज वो घर पे बैठा है। क्या दुनिया की नजरों में हम दोनों ने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा था, बट आज वो घर पे बैठा है, मैं यहाँ पे, मेरे को प्रॉपर अच्छी इनकम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसने ज्वाइन करा था। बट ज्वाइन करने का फॉरएवर पैसा नहीं देती, ज्वाइन करने के बाद काम भी करना है। वो काम उसने करा। आपको लगता है उस बंदे ने काम करा? कितने महीने काम करा वो? 1 महीना। आपको लगता है 1 महीने के बाद रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे? ये कोई जॉब नहीं है, आप आए 10 आपने 1 घंटा 2 घंटा काम करा 10,000 आपको मिल जाएंगे, नहीं। एक प्रोसेस है, एक बिजनेस है, इसको करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। एटलीस्ट गारंटी देके बोलता हूँ उस बंदे ने 3-4 महीने 5 महीने से ज्यादा काम नहीं करा होगा। अब बंदा बोलेगा नहीं हाँ दूसरे 2-3 महीने करा था, 1.5-2 महीने करा था, कैसे रिजल्ट मिलेगा यार? आप एक नॉर्मल से ग्रेजुएशन करने में 3 साल लग जाते हैं और उसके बाद जॉब मिलती है 15,000, 20,000, 25,000 की। आप यहाँ पे 3 साल इन्वेस्ट करो अपने, मैं गारंटी देता हूँ 2 लाख महीने का कमाओगे आप लोग। लोग कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कमा पाओगे? बस आप लोग एक होता ना कि कंसिस्टेंट नहीं हो प्रॉपर चीजों में, आपको चाहिए इमीडिएट रिजल्ट कि भाई आज काम करा कल के कल मैं करोड़पति बन जाऊं, कल के कल मेरा मैनेजर हो जाए। ये अगर ये सोच के साथ बैठे हो ना यार, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। ये बिजनेस है, टाइम लगता है डेवलप होने में, बट एक बार डेवलप हो गया, एक बार टीम बन गई, घर बैठ के पैसा कमाओगे, प्रॉपरली कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो बस इन चीजों के ऊपर काम करो अच्छे से। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हैं। प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक एक चीज को फॉलो करो, आई कैन गारंटी यू आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टिल अगर आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप लोग अपने प्लान को स्क्रीनशॉट भेजो। बट मैंने आज तक बंदा देखा नहीं है जो स्क्रिप्ट को फॉलो करे स्टिल उसको रिजल्ट ना मिले, मैंने आज तक एक बंदा भी नहीं देखा, वो अपने लोगों को लेकर आता है। ओके, सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। अभी 1.5 घंटा लगभग हो गया इस मीटिंग के अंदर, रिकॉर्डेड इसका आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रॉपरली वर्क करो, जैसा भी सेशन लगा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में आप ऐड हो, डेफिनेटली बताओ, फीडबैक दो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।